तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहूंगा जो लिटरली मेरी दुनिया का नहीं है। नहीं, मैं कोई किसी परग्रही को नहीं बुला रहा हूं, लेकिन मेरी दुनिया दूरदर्शन की दुनिया थी। मैंने दूरदर्शन पे 10 सीरियलें की होंगी, महाभारत से लेकर शक्तिमान से लेकर चुन्नी से लेकर क्या कहते हैं हम, सौतेला से लेकर आर्यमान से लेकर। तो मैं अपने आप को दूरदर्शन की प्रोटेजी, दूरदर्शन का प्रोडक्ट मानता हूं। और इस शख्स को जिसको मैं बुला रहा हूं वो सैटेलाइट टीवी की दुनिया का स्टार है। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है उसकी, बहुत मैं मिला हूं, जब भी मिलता हूं मुझे पॉजिटिविटी मिलती है इस शख्स से। आंखों में चमक है, अच्छी कदकाठी है उसकी, और मैंने सुना है कि बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है उसकी। जी हाँ, मैं धीरे धीरे आपको लेकर आ रहा हूं उनकी तरफ से। एक और हिंट दूं तो ये उनका बहुत फेवरेट है, जिसके बारे में मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं कि महाभारत का सत्यानाश किया। आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात। उनकी बालाजी फिल्म्स का ये बहुत फेवरेट एक्टर है। और आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो बहुत कम देखता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत ही मशहूर और अपनी एक फैन फॉलोइंग लेकर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करणवीर बोहरा की। तो मिलते हैं, कहो तो मैं अभी मिला देता हूँ आपको करणवीर बोहरा से। तो लीजिए, मिलते हैं करणवीर बोहरा से। सॉरी। ऑनलाइन आज के पीरियड में ऑनलाइन आशीर्वाद, थोड़ा सा पीछे आओ और सुनो लेट क्यों। बैठ। मुकेश जी, मुझे पता था कि मैं कहाँ आ रहा हूँ। मुझे पता था कि मैं भीष्म पिताजी के पास नहीं आ रहा हूँ। मुझे पता था कि मैं शक्तिमान जी के घर आ रहा हूँ। और शक्तिमान जी जो हैं वो बच्चों से कभी नाराज नहीं होते। अच्छा, तो गलती हुई है, मैं मानता हूँ, उसके लिए क्षमा। इसके लिए मशहूर होते हैं लॉयर्स, जो एक पॉइंट निकालते हैं कि ये पॉइंट दोगे तो आपको सजा नहीं मिलेगी। तो तूने पकड़ ली मेरी बात। बच्चों के लिए नहीं करते। खुश रहो। हम एक्चुअली इंतजार करते, पर मुझे पता लगा कि हमारी भी यूनिट की गलती थी। तुम्हें कल इन्फॉर्म नहीं किया गया, कंफर्म नहीं किया गया, और तुम किसी और को डेट, तुम फोटो सेशन के लिए तुम बताना चाहते थे। लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने आपको डेट दे दी है, तो मैंने उनको कह दिया कि भाई आप अपना पोस्टपोन करो, मुझे भागना है। मैंने इनको 4 दिन पहले कंफर्म किया था मेरे जय मिश्रा ने, और मैंने उनको पूछा था परसों। मैंने कहा तुम करणवीर को बोला हाँ, उनको बोल दिया, वो आ जाएंगे 4-12:30 बजे। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे यहाँ चांद, जैसे मैंने कहा था मेरे रिसेप्शन पे चांद बैठा करते थे, उनकी अभी डेथ हो गई है, वो हैंडल करते थे। वो लास्ट डे में भी, लास्ट मोमेंट में आ रहे हो ना आप, एड्रेस क्या है, चांद जी नहीं थे, तो जय मिश्रा ने मिस्टेक की। नहीं, बट ये हो जाता है मुकेश, बट इम्पोर्टेंट इज दैट वी हैव कम टुगेदर एंड आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस द मुकेश खन्ना शो, रियली, बिकॉज हम देखते हैं, मैं मुकेश जी को हम बचपन से देख रहे हैं। इनफैक्ट मुकेश जी ने एक बात कही थी कि वो ये मुझे सुनने में आया कि आप दूरदर्शन के आर्टिस्ट हैं और हम सैटेलाइट के आर्टिस्ट हैं। ऐसा नहीं है, बताना मुझे, बिकॉज मैं भी दूरदर्शन का आर्टिस्ट हूँ। मैं जानना चाहूंगा, मेरा सवाल है उसके ऊपर। हाँ, आपका सवाल है, पूछूंगा मैं आपको कि सैटेलाइट के पहले आपने दूरदर्शन में क्या किया, पूछूंगा मैं आपको। मैंने सिर्फ एक ही चीज की है, और वो है दर्शक बनाऊं मैं, और बहुत ही पेटेंट दर्शक। मतलब हम लोग सुबह, हमारी
जो महाभारत हमारी जो एजुकेशन हुई है, वैल्यू सिस्टम जो हमारी एक्चुअली इतनी स्ट्रांग है, इज बिकॉज ऑफ दूरदर्शन, इज बिकॉज वी वॉच्ड महाभारत, वी वाह, वॉच्ड क्या रामायण। बात। और इनफैक्ट बहुत मज़े की बात तो ये मैं शेयर करना चाहूँगा, अभी लॉकडाउन के दौरान व्हेन कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने वापस स्टार्ट किया महाभारत। री टेलीकास्ट, यस। My nieces, they all saw from beginning till the end। और अब इतने मतलब जैसे मैं कैसे खुश हुआ था ना जब बचपन में कि अरे हमने we know everything about महाभारत। वो लोग भी and they stay in Canada, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि उनको एक वैल्यू सिस्टम, उनको पता चला कि महाभारत क्या है, रामायण क्या है। So really thanks to you, thanks to दूरदर्शन that we are so well educated। थैंक्स टू कोरोना। Thanks to Corona। आजकल लोग कहते हैं भगवान ने चाहा तो के बदले बोलते हैं कोरोना ने चाहा तो मिलेंगे। So कोरोना हैज चेंज्ड द होल लाइफ। तो तुमने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो मैं भी आपको एक बात बता दूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, इंतजार मत करो। मैं एक बार अपने एक आर्टिकल में लिख चुका हूं, इंतजार मत करो, इंतजार के अंदर आप कुछ अपना काम कर लो। तो हमने तुम्हारे ना उपस्थिति में, तुम्हारे ये लेट आने में, हमने सौदागर फिल्म की पूरी मैंने कहानी सुना दी पब्लिक को कि सौदागर फिल्म यूनिक फिल्म थी, वो कैसे बनी। तो मैंने That's right, आपने इनफैक्ट दो रियली स्टार्स दिग्गजों के साथ काम किया है, दिलीप कुमार जी के साथ और राजकुमार जी के साथ, who are not with us anymore। It's such a sad, it's such a, ये लाइफ का एक अलग ही सर्कल अलग अलग होता है। और बनाने वाले सुभाष घई जी, मैंने बताया कैसी फिल्म बनी। ओके, अपना करण, नाइस टू हैव यू हियर। मेरे एक फोन पर तुमने हाँ कह दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम शायद बाहर से आ रहे थे मंडे को, मैं पहुंच जाऊंगा थर्सडे को, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और तुम्हारे हिसाब से मैंने एक और को भी फिक्स किया। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपसे कुछ चंद सवालात करूंगा, सवालों की झड़ी छोड़ूंगा आपके ऊपर। आपको जो सवाल का जवाब देना है दीजिए, नहीं देना है तो आपकी मर्जी। हाँ, मैंने सुना है कि आपके थोड़े सवाल कंट्रोवर्शियल होते हैं। But you know what, इन सारे सवालों का सामना मैं करूंगा। सर मेरे क्या कहते हैं ना, मेरे बारे में तुमने बहुत सही बोल दिया। लोग मुझे बोलते हैं सर आप बहुत ऐसी बातें क्यों करते हो। मैं आपको बताता हूँ, कल ही मैंने एक वीडियो डाली तालिबान के ऊपर और 4 घंटे के बाद निकाल दी वापस, क्योंकि मुझे खुद को लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा हूँ। So क्या मैं सही शो पे आया हूँ? सर डोंट वरी, No, मैं इतना क्या कहते हैं कि इतना भी मैं वो नहीं हूँ, कौन सा वर्ड है जिसके लिए कि मैं असभ्य नहीं हूँ, कि असभ्य Insensitive। असभ्य सवाल नहीं पूछता मैं। ये शो शुरू होने के पीछे भी यही कारण है कि मुझे ऐसा शो चाहिए जिसमें ये नहीं बोला जाए ए मैं तेरे साथ बैठ सकती हूँ क्या, मेरे को नहीं चाहिए। मैं सीरियस सवाल करता हूँ और सीरियस जवाब की अपेक्षा करता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि चंद सवालात क्या होता है कि आदमी नहीं देना चाहता है, आपकी प्राइवेट होती है। सो आई एम टेलिंग यू, जिस बात को आपको लगे जवाब नहीं देना, ओपनली से कि सॉरी सर, नो कमेंट। No comment। ओके, अब हम शुरू हो जाते हैं। आइए, बेसिकली देखिए, मैंने आपको अपने तुम्हारे इंट्रोडक्शन में भी मैंने तुम्हारे आने के पहले कहा है कि मैं एक ऐसे शख्स को बुला रहा हूं जो मेरी दुनिया का नहीं है। लोगों को शायद थोड़ा अजीब लगा होगा कि कोई परग्रही है ये, पर मैंने बताया कि मैं दूरदर्शन की दुनिया का हूं, ये सैटेलाइट की दुनिया का किंग है। तो इज इट राइट कि सैटेलाइट के पहले तुम दूरदर्शन पे सीरियल किए हैं कि नहीं किए? नहीं, मैंने नहीं किए। दूरदर्शन। So, मेरा सवाल ये पहला अच्छा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन वर्किंग स्टाइल बिटवीन डीडी एंड सैटेलाइट? तुमको कम से कम डीडी का तो पता तो होगा, इतना Yeah, तो of कैसे course, काम of करते हैं वो course। लोग, क्या फर्क है आपकी, क्योंकि आप इस दुनिया में इस कड़े हुए हो, अंदर घुस चुके हो। मैं कम घुसा हूँ, मैंने एक सीरियल की है प्यार का दर्द मीठा मीठा, उसके बाद मैंने कहा मेरा ये नॉट माय कप ऑफ टी। But really, the satellite missed you। I must tell you that। I must tell you that because जिस हिसाब से आपने इतना सारा एंड इतना क्या कहते हैं ना, पाथ ब्रेकिंग, दैट वाज रियली पाथ ब्रेकिंग कैरेक्टर्स जो आपने किए, सैटेलाइट रियली मिस्ड यू। वो तो आपकी अच्छा चॉइस रोल है कि था। आपने नहीं किया है, बट अच्छा रोल था वो मेरे लिए। मेरे को वो शिकायत नहीं थी हाँ। कि जब कैमरा घूमता है सैटेलाइट में तो 6 औरतों के बीच में एक मर्द खड़ा रहता है और वो भी विवश खड़ा रहता है। नहीं, but मैं ये समझता हूँ। तो नहीं, मैंने actually जब आपको- हाँ की दार्शनिक की फिल्म, तो उसमें कहा सर आप हैं, आप वो आपका नाती है, पोती है, और मैंने स्टोरी सुनी और हाँ करी। और मुझे डर लगता है कि ये लड़की ओरिएंटेड, आगे मैं बात करूंगा इसके बारे में, बट मुझे बताओ कि डिफरेंस ऑफ काम करने के स्टाइल में क्या आई मस्ट टेल यू कि बहुत कुछ चेंज हो गया है। हम आपके डायरेक्टर साहब ने एक शो के बारे में बात की थी जो कि
लड़कियों की वजह से विवश नहीं था. इट वॉज अ मेल ओरिएंटेड शो Correct, एंड correct. वेरी रेयरली डू यू गेट अ शो जो कि एक मेल ओरिएंटेड बहुत शो होता मुश्किल है. से बहुत. तो मैं शुक्रगुजार हूँ सारे मेकर्स का, UTV एंड स्टार प्लस, हु गेव मी सच एन अपॉर्चुनिटी. ऑफ कोर्स रोल नेगेटिव था और मैंने ये भी सुना कि आप नेगेटिव रोल्स नहीं करते. मैं दाढ़ी नहीं लगाता और नेगेटिव नहीं करता. नो बट आई वाज रियली वांटिंग टू डू बिकॉज मुझे मेरा सवाल ये है हाँ. कि वर्किंग की स्टाइल डिफरेंस है सो दूरदर्शन की शूटिंग और सैटेलाइट की शूटिंग. आई एम श्योर बिकॉज मेरे पापा ही इज अ फिल्म प्रोड्यूसर. आपके तो मित्र वही- रह चुके हैं yeah, बचपन से. yeah. तो मैंने वो शूटिंग स्टाइल देखी है. इट वाज वेरी रिलैक्स्ड. इट वाज एवरीथिंग वाज ये मुझे पता है कि स्क्रिप्ट ओरिएंटेड. स्क्रिप्ट कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे. वक्त मिलता था शूट करने के लिए. हाँ, हमारे दौरान अब ऐसा हो गया कि एवरीथिंग इज फास्ट. मतलब जितना जल्दी टर्नओवर हो सके उतना जल्दी. सुबह तो सुबह हमने- सीन आते हैं हाँ, अवन से पके अब पके. एकदम पके पके एकदम गरम गरम. तो हमें आदत हो डायरेक्टर गई. को भी नहीं पता होता कि आज क्या शूट करना है. यहाँ तक सुना. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. अरे? यू नो एब्सोल्युटली नहीं. बट इफ यू सी मुकेश जी, हमने फिर भी वी गिवन not we but the entire industry, the producers have given really big shows, great shows, some good shows, some not so good, but they have. And हम adapt कर लेते हैं. We adapt to this kind of situation. So I will not compare because मैंने काम नहीं किया है उसमें, लेकिन अब मैं कर सकता हूँ because अब की वर्किंग में और जो 20 साल पहले की वर्किंग थी बहुत अलग हो गई है. नहीं, मैं इसी के ऊपर मेरे आगे का सवाल मैं आगे लेके आता हूँ. मैंने ये आपसे पूछना था कि आपको लगता नहीं कि सैटेलाइट में, मैंने एक ही सीरियल किए बड़ी लेवल पे, आपको इसके पहले भी लोग बोलेंगे सर आपने पहले भी 1-2 किए थे, पर मुझे याद नहीं धीरज कुमार की एक मैंने की थी. करण, क्या ये सच है कि मुझे तो बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने देखा लोगों को, मतलब मेरे से 25 दिन लिए जाते थे. मैं जाके बैठता था राजश्री का, लकीली फिल्म सिटी में था तो मैं लकी था, नाएगांव वाएगांव घूमना नहीं पड़ता. और मैंने देखा कि 25 दिन आके बैठना पड़ता है वहाँ पर. गॉसिप करते रहते हैं, अपने मेकअप रूम से बाहर निकल के नाश्ता करते हैं और फिर किसी को पता नहीं कि उसका शॉर्ट सीन आने वाला. तो मुझे क्या लगा कि यहाँ पर लोग ओवरवर्क्ड है. मतलब 30 दिन में 35 दिन या 40 दिन का काम निकालते हैं. अभी आपने मुकेश जी बात कर दी कि कुछ काम ही नहीं करते तो कहाँ ओवरवर्क्ड हुए. क्यों काम सेट पे जाते हैं, वेट यहाँ करते हैं पर- जब सीन आएगा तब करेंगे. तो इतना ओवरवर्क नहीं होता है, मजा आता है. यू नो इट्स यू एंजॉय. एब्सोल्युटली बिकॉज एक तो काम है. ओके, तो हम ट्यून हो जाते हैं कि 9 to 9 तो काम करना ही है. अब उसमें शूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो आपकी देन है या आपके. मेरे को क्या ऑब्जेक्शन था, मैंने इनको बोलता था, मैंने कहा देखो मैं यहाँ पर आके बैठ के गॉसिप नहीं करता, मुझे अपनी ऑफिस भी चलानी है, मुझे शक्तिमान भी बनाना है, मुझे मार्शल बनानी है. आप तो मेरे लिए काम होता है. आप प्रोड्यूसर भी है ना, हम producer. बेचारे एक्टर्स ही हैं. ये बस सही है. बट अगर इसकी स्टाइल ऑफ एक्टिंग बात करें तो सैटेलाइट में एक चीज और जो मुझे पसंद नहीं आई थी, मैं फिल्मों से निकला हुआ आदमी हूँ, मैंने दूरदर्शन भी किया है, तो वर्किंग टेकिंग स्टाइल क्या है कि पहले एक लॉन्ग शॉट में सारे 25 आर्टिस्ट हैं या 20 है या 10 है, सबको खड़ा रहना पड़ता है. आपका डायलॉग नहीं भी है तो भी खड़ा रहना पड़ता है. उसके बाद में जब वो खत्म होता है, मैं भी खड़ा हूँ ऐसे पुरुषोत्तम दीवान बनकर, वो लड़की मेरी बोल रही है, लड़का बोल रहा है, नाती बोल रही है, पूरा रखना पड़ता है. और उसके बाद जैसे खत्म करते हैं फिर झोपड़ी लगाते हैं ऐसे ऐसे लोगों की क्लोजअप में. इसमें मैंने कहा ये ऐसा क्यों नहीं करते, जब उनके क्लोजअप है वही शूट करो, फिर मेरे को आए तो मेरे को एडकोलर नहीं इस तरह से भेजना पड़ता, उनको क्लोजअप भी भेजना पड़ता है ऊपर, But, you और know, उनको लॉन्ग भी भेजना पड़ता है, फिर मुकेश जी, एडिटिंग में करते हो. ये है ना, ये होता था बट अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मे बी 4-5 years देन द टेकिंग चेंज्ड. चेंज हुआ 100%. मैंने इसके बाद एक शो किया था सौभाग्यवती भव. इट वॉज वन ऑफ माई फाइनेस्ट रोल्स बिकॉज बहुत रेयरली ऐसा होता है कि यू गेट अ मेल डोमिनेटेड शो. जो जनरली क्या है, टीवी मीन्स फीमेल डोमिनेटेड शो, Female मतलब dominated. प्रोटैगनिस्ट लड़की ही होगी, मेल बहुत कम होता है. जो तो मैंने कहा कि 6 औरतों के बीच में एक मर्द खड़ा होता है. हाँ, तो इस बार 6 मर्दों के बीच में Very good. ऐसा नहीं Enjoyed that, but नहीं, बिल्कुल नहीं. very But it was- rarely, but ऐसा it- बनती है. yeah, आजकल सब female oriented है. So that was a lot. So a lot of the taking has changed. और अब तो वेब आ गया तो टेकिंग मतलब टीवी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है. ये बात मतलब अब वो खत्म हो गई वो वाली बात के ऐसा होता था. अभी improvement है. अब तो there is no Good, I'm looking happy, back. I'm happy. So now I think वापस you have to come back. I will have to be convinced that आप No, one second. Do you want Mukesh ji to come back on television or web? Yes or no? You please answer that right now. Seriously, I want him. I want to see him. I want to see him in a different role. I want to see him. मतलब हमने इन्हें भीष्म पितामह की तरह देखा है, हमने शक्तिमान की तरह देखा है. Now it's time, and he's always created a niche. मैं बताऊं करण, मैं थोड़ा बिगड़ा हुआ एक्टर हूँ. मैं हर डायरेक्टर चाहे बड़ा, इवन सुभाष घई तो भी पूछ रहा था, दिलीप साहब भी है, राजकुमार है, मुकेश खन्ना क्या करेगा.
तो मैं बहुत चूजी हूँ। तो मुझे किसी ने, राजश्री वालों ने कन्विंस किया, कॉफी टेबल में बुलाया मुझे एक होटल में बैठ के, सर ये कहानी है। मैंने कहा ठीक है, इंटरेस्टिंग लगती है, पोता है, नाती है, और उसके साथ में उसका दादा और उसकी कहानी है। तो मुझे कन्विंस कोई कर देवे ना, सर सी मैं मार्शल कर सकता हूँ, मैं शक्तिमान कर सकता हूँ। यू विल बी सरप्राइज मुकेश जी, आपके पास अब तो हमने बात कर ली ना, ये बात ऑलरेडी यूनिवर्स तक पहुंच गई है। ओम नमः शिवाय, हो जाएगा काम, एंड आई एम श्योर, आई थिंक बाय 2022 विल बी सीइंग यू इन अ रोल दैट यू लव। ओम नमः शिवाय की बात उठाई तो मैं पॉइंट लेकर आऊंगा कि ये वो कैरेक्टर है जो मुझे इसलिए पसंद है कि ये भी शिव भक्त है। अरे ये एब्सोल्युटली, कभी भी जब भी मेरे ऑफिस में आया है, पहला या फोन पे ओम नमः शिवाय करता है, और मैं भी शिव जी का भक्त हूँ। तो मुझे ये पसंद क्यों आया कि इनकी जो एक शिव भक्ति पसंद आई है। अभी तक तुम शिव भक्त हो? यू नो व्हाट, अभी नहीं, बचपन से, अभी और फॉरएवर। उनकी क्या हो गया? तो फिर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। यू डिजर्व दिस। क्या बात करें मुकेश जी, ये मैं पहन के बहुत पहना है, आजकल मैंने कम कर दिया, पर मुझे लगा कि यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस रुद्राक्ष। ओम नमः शिवाय एंड आयुष्मान भव। थैंक यू सो मच मुकेश जी, थैंक यू, गुड दिस रियली मींस अ तो लॉट। आप शिव को बहुत मानते मैं ये समझता हूँ, आई एम वेरी स्पिरिचुअल, ओके, आई बिलीव इन ऑल द गॉड्स, बट आई बिलीव दैट एक शिव का एक अंदर वो है मेरा, अच्छा उसका बुरा उसका, मेरा कुछ नहीं। सो आई डू नॉट, चाहे कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी फेमस हो, कितना भी एज यू से स्टार और नॉट, इट डजंट मैटर, बिकॉज वो मेरा कुछ नहीं है। क्या बात, इतना तुम फीलिंग तुम्हारी 110%, बिकॉज तभी तो आई विल तभी बी, तुमको संतोष मिलता है, तभी तेरी चेहरे पर संतोष है, तेरी आंखों में चमक है। नहीं तो मैं कभी कभी पता कि एस शक्तिमान बोलता था कि जब आप बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे को आप याद होगा, जब बच्चा आप देखते हैं तो वो आपको टुकुर टुकुर करके देखता रहता है, उसकी आंखों में चमक होती है, लेकिन धीरे धीरे वो चमक, मैं यही चाहता था तुम पहन लो इसको। अरे तो वो चमक धीरे धीरे इसलिए गायब होती है कि वो ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, जाता तुम्हारे अंदर अभी वो चमक आंखों में, इसके आंखों में चमक है, इनके फादर की भी आंखों में चमक है, उसके बाद में मैं बात भी करूंगा बाद में। चलिए, मैं अभी करण, हमने काफी आध्यात्मिक भी बातें की, काफी प्यारी प्यारी बातें की तुम्हारे बारे में भी, और तुमने मेरे बारे में भी प्यारी प्यारी बातें कह के पब्लिक को कह दिया कि ये ग्रेट आदमी है, मैं इतना ग्रेट नहीं हूँ। पर मैं अभी एक सीरियस बात पर आना चाहता हूँ। बहुत ग्रेट, मत मानना इसकी बात को, मैं हूँ और लोग जानते हैं मेरे को मैं क्या हूँ, पर ठीक है, फिर इनकी विशेष, इनकी दुआएं, इनकी मैं हमेशा कबूल करता हूँ, जो भी सच्चे दिल से देता। मैं करण एक सीरियस टॉपिक पर आ रहा हूँ, शायद तुम उसके आंसर तुम्हारे पास ज्यादा होगा, मेरे पास नहीं है। सैटेलाइट की चकाचौंध, व्हाई सो मेनी सुसाइड्स हैपन हियर। मैंने एक आर्टिकल, मैंने वीडियो भी डाली थी कि यहाँ पर सुसाइड क्यों होते हैं। तुम शायद ज्यादा आंसर दे पाओगे, बिकॉज तुम उस दलदल में हो। ये सर सैटेलाइट को लेकर नहीं है मुकेश जी, मॉडलिंग में भी है। हाँ, ये मेरे दोस्त के रिलेशन में है, 12 स्टैंडर्ड, मार्क्स अच्छे नहीं, सुसाइड कमिट कर लिया। वो तुम अगर अच्छा, जनरलाइज करने जाओ हाँ, तो वर्ल्ड तो में सब बहुत- कुछ होता है। अगर हम सिर्फ एंटरटेनमेंट, हाँ, कैमरे के ये सामने एंटरटेनमेंट की बात करें तो प्रेशर बहुत है। मैं कंपेयर नहीं करूंगा दूसरे प्रेशर से, बट हमारी इंडस्ट्री में भी प्रेशर बहुत है। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगलर्स का 2 टाइप के प्रेशर्स हैं। एक तो स्ट्रगलिंग का प्रेशर, कि अगर हम बन नहीं पाए तो, हम कुछ हो नहीं पाया तो हम घर में क्या जवाब देंगे, वापस मतलब घर से तो आ गए मम्मी पापा को बोल के, लेकिन हम अगर नहीं कर पाए, मुकाम हासिल नहीं कर पाया तो क्या होगा, एक वो प्रेशर। तो उस वजह से आई थिंक पीपल कमिट दैट काइंड ऑफ हीनियस क्राइम। मैं इसको क्राइम ही मानता हूँ, ये क्राइम है, हाँ, कायरता है, या कायरता है। और दूसरा ये है कि आप मकाम हासिल कर लिए हो, अब इसको मेंटेन कैसे करना है। अच्छा, ऊपर पहुंच के कितनी देर ऊपर कहते हैं ना कि इट्स अलोन एट द टॉप, यू हैव टू फाइट इट बाय योरसेल्फ। तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये ना, अब कोई ये इंडस्ट्री में नहीं चाहता है कि दूसरा वाला अच्छा काम करे या वो सक्सेस हो। दिस इज इट्स अ सैड ट्रूथ, बट नोबडी इज हैप्पी फॉर यू। तो वो भी प्रेशर बनता है। वो प्रेशर नहीं, वो तो मतलब वो वाइब्रेशन आती है आपके ऊपर, यू नो। तो एग्जैक्टली, आप गिरे, वेट करें, लोग वेट करें कि आप कब ऐसे हो, एंड देन आपके पास एक्सेस होता है टू अ लॉट ऑफ you know, this drugs is in a very big way, alcohol is in a very big way, और आप इसमें घुस जाते हो because you need that support,
and they'll get into it. आप देखो, it's getting worse by the एक years. सुशांत के भी केस में भी यही बात हुई थी कि भाई कोई कहता है ड्रग्स है, उनकी भी लाइफ में प्रेशर है, उनके भी टेंशन हैं, उनको परफॉर्म करना है, उनकी फिल्म ये नहीं मिली, उनको वो नहीं मिली। मैं हैरान था कि इतने बड़ी जगह पे पहुंचने के बाद में भी आपको डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है मुकेश जी, द बिगेस्ट ऑफ पर्सन कैन गेट इट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ पर्सन कैन गेट इट। Yeah. यू देयर इज नो, ये मैं मानता हूँ, स्पेशली आई सी सो मेनी, क्या कहते हैं ना, जो इतने अपने मकाम हासिल कर चुके हैं। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, उनको भी क्यों आती है मुझे मैं आपको बताता हूँ, मैं बिकॉज मैं आध्यात्मिकता के इतने करीब हूँ, इसलिए मैं इसको अपने से परे रखता हूँ। डिप्रेशन इज अ वेरी इजी थिंग। अगर मेरे 1 और आधे साल से मैंने काम नहीं किया, लेकिन डिप्रेशन नहीं आया कहीं भी। इट्स सो इजी टू बी डिप्रेस्ड कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेरी सेविंग्स खर्च हो रही है, मैं क्या करूँ, ओ गॉड फैमिली, आई कैन इजीली गेट डिप्रेस्ड, बट बिकॉज आई मेडिटेट सो मच, इज बिकॉज आई बिलीव इन हिम सो मच, आई डोंट लेट इट अफेक्ट मी। होगा, ठीक है, ये एक क्या बोलते हैं ना, फेज है, लेट इट गो। सीखो इनसे, सीखो। But there are a lot of people who cannot handle it. You're not handling it. It's true. Fame and success cannot give you strength from inside. From inside you're right. From outside you definitely carry the image and you feel that कि मैं तो अभी टॉप में हूँ, ऐसे ऐसे चलता हूँ। अंदर से सिक्योरिटी की फीलिंग शायद नहीं होती। और आप कितना झूठ बोलोगे अपने आप से कि मैं स्ट्रांग हूँ। करण, एक और बात मैं इससे जोड़ना चाहता हूँ कि कहीं आई मे बी राइट, मे बी रॉन्ग, बिकॉज मैं सैटेलाइट का एक हिस्सा नहीं बना हूँ, मैं पार्टियों में नहीं गया हूँ, आज तक नहीं गया हूँ। एक ने गलती से लिख दिया था कि मुकेश खन्ना और वो एक्ट्रेस डिस्को में साथ में देखी गई थी। अरे तो मैंने कहा साले लिखते कि बीच में साथ में देखी गई तो मान भी, डिस्को मुकेश कभी गया नहीं है। ये मेरे उस जमाने से, जब मैं महाभारत के पहले की बात कर रहा हूँ। पर अभी मैं ये पूछता हूँ कि डज दैट lots of relations, short term relations, कभी कभी live in relations, affairs, आज I love you now, I don't love you now, I love this girl, I love वो थी, ये भी इफेक्ट करता है सुसाइड पर? क्योंकि कुछ लोगों के ये कहानियां भी सुनने को आई है। अगेन लव अफेयर में कुछ मतलब कि नहीं हुआ या किसी ने उसको धोखा दे दिया, क्योंकि ये लाइन ही ऐसी कि यहाँ पर गाँव से कस्बों से आते हैं लोग। the biggest form of depression or the biggest reason of depression is relationship. ट्रू, अगर नहीं बराबर है तो आपकी अगर शादी है और अगर आपके मियाँ बीवी खुश नहीं है, आप काम में ध्यान ही नहीं दे नहीं सकते। दे पाए। अगर आप शादी नहीं हुई है एंड गर्लफ्रेंड इश्यूज या बॉयफ्रेंड इश्यूज, आप काम में ध्यान ही नहीं दे सकते। मेरे साथ हुआ ऐसा, बिकॉज यू नो व्हेन यू ब्रेक अप इन अ रिलेशनशिप, ओ माय गॉड, मतलब फिर काम आए नहीं आए, डजंट मैटर, दुनिया टूट जाती है। मेरे साथ 2 बार हुआ है वेर मैं शूट पर नहीं गया हूँ बिकॉज यू कैन नॉट हैंडल इट। और ये तब की बात है जब हम, मतलब यू नो व्हेन यू आर रियली यंग और द वर्ल्ड इज एट योर फीट और आप बस यही देख रहे हो कि उस टाइम पपी लव होता है और लोग टूटता है। बट क्या ये सही है कि एक लड़की के अफेयर में आप दुनिया भूल जाते हो? कि ये सही है? You know what, Mukesh, Especially in our land, you know, it is so sad. मैं ये बोलता हूँ कि if you love a woman, you love a woman till her. पर ये कभी नहीं बोलोगे now I don't love you, जो हमारे फॉरेन कंट्री में होता है। Yeah. तलाक ज्यादा होते हैं शादियों से। सही बात है। तो तुमको क्या लगता है कि ये सही है कि जब रिलेशनशिप टूटता है तो आदमी सब काम में टेम्पररी होता है या चलता रहता है? अरे मुकेश जी, it is the worst situation Worst when situation. when you break up. Okay, so I would say this. तुम कितनी बार ब्रेकअप किए? अगर तुम अरे 2-3 पर्सनल बार सवाल पूछते तो मैं एक चीज मानता हूँ और आई रियली बिलीव इन दिस, शादी के पहले हाँ। जितना आपको ब्रेकअप करना है, एक्चुअली ब्रेकअप भी जरूरी होता है, यू नो व्हाट मुकेश जी, बिकॉज यू ग्रो आफ्टर यू ब्रेक अप, you learn from it. यू लर्न फ्रॉम इट, यू बिकम स्ट्रॉन्गर, यू नो। एंड ऑलवेज अगर आप देखो, हमेशा जब आपका ब्रेकअप होता है आपको लगता है लाइफ खत्म हो गई, फिर दूसरा रिलेशनशिप होता है तो फिर यू बिकम वापस। स्ट्रॉन्गर, यू नो, यू बिकम स्ट्रॉन्गर। बट ऐसे 2-3 ब्रेकअप्स होने जरूरी है ताकि दिल को है ना मतलब अनुभव लेना चाहिए। लेना चाहिए। शादी के पहले जो लेना है ले लो, शादी के बाद नो अनुभव, यार नो अगर एक्सपीरियंस। करण अगर ऐसा कहे तो फिर मैं तो सबसे बड़ा कैंडिडेट हूँ। आप तो कि कितने मेरे को experience कितने- ले सकते हो। कितने अनुभव लेने चाहिए थे पर मैंने नहीं लिए। और अभी भी वक्त है मुकेश जी। अरे छोड़ो, मैं अपने टर्म्स में जीता हूँ। नो नो नो, एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स। मुझे एक बार कहा गया था, नाम नहीं लूंगा, बहुत मेरे नज़दीकी, मतलब हमारे यूनिट के सबसे, बोला मुकेश अगर तुम्हारे कितने अफेयर्स हैं उस पर तुम्हारी मर्दानगी डिसाइड की जाती है। अरे नॉनसेंस। मैंने कहा मर्दानगी बिल्कुल नहीं, अफेयर पे डिसाइड नहीं होती। आप अफेयर करो तो आप मर्द हैं और आप अफेयर नहीं करोगे तो मर्द नहीं है, गलत धारणा। एनीवे, नाइस टू गिव मी द पिक्चर ऑफ द सैटेलाइट वर्ल्ड। अब मैं एक
You are known as, again, a question which you may or you may not answer. You are known as favorite of Balaji Films. How many shows with them? What was your experience working with her? You know, I'm talking about whom? Ekta. What kind of person she is? One by one, okay. Yes, I've been a favorite. Okay. ये मैं चौड़े के साथ कह सकता हूँ because बहुत काम दिया, यार, अच्छा सबसे- काम सबसे दिया, बड़ा concern था वो। अच्छा काम दिया सबसे मुझे, बड़ा concern था वो। हाँ, सो मैंने मेरी शुरुआत क्योंकि सास भी कभी बहू थी से किया था, सास भी बहू में कौन सा रोल किया? Because बहुत छोटा सा रोल किया था मैंने, मैंने 1-2 एपिसोड से ज्यादा देखा नहीं। हाँ मैंने करीब मतलब मेरी माय फर्स्ट फोरे इनटू डेली सोप वाज Was क्योंकि through सास, that हाँ, scene, तो okay. मैं और मेरे वो भी एक्टर हैं शब्बीर आलूवालिया, हम दोनों भाई बने थे और हम दोनों का एक छोटा सा एक रोल था, फिर खत्म हो But गया। you were there, okay. I was there, okay. Then कुसुम कुसुम में मैंने किया था, फिर उसके बाद मेरा पाथ ब्रेकिंग शो था उन्हीं के साथ, कसौटी जिंदगी की। हाँ, बहुत बड़ा film। तो उसमें इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डेली सोप द कैरेक्टर वाज अ वेरी ब्रैश ब्रूट बदमाश, वही माँ बोल को रहा हूँ, परेशान करता है, negative था ना? नेगेटिव नहीं, लेकिन कैसे लेकिन brute, बदमाश बच्चे कैसे बदमाश होते हैं ना, बच्चे। जैसे शक्तिमान में बदमाश बच्चे होते हैं, शातिर बच्चे जो शातिर बच्चे, हाँ, तो वो वैसा था। सो इट वाज अ वेरी गुड रोल, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल That द made अदर्स। you- that made you an actor? No, That what established? made me as an actor was theatre. What made me Before- recognized. Before this थिएटर में मैंने करीबन 12-13 साल थिएटर किया है। Before you came अरे to satellite? या एब्सोल्युटली, सत्यदेव दुबे जी के साथ। Okay. तो मैं बीपी सर के साथ असिस्टेंट था, बीपी सिंह, बीपी सिंह, yes, हाँ, जो आहट से, मैं उनके साथ 1 साल मैंने असिस्ट किया था उनको एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और फिर मैंने उन्हीं को कहा मुझे एक्टिंग करनी है, तो क्या करना चाहिए? बोला ठीक है, मैं तुझे सत्यदेव दुबे जी के साथ रख रहा हूँ, तो मतलब जा स्टेज उनका। पे तुम्हें पसंद? 1 साल नहीं उनका अलग था, उनका अलग था, उनका पृथ्वी में था, हाँ, इनका अलग था, सत्यदेव दुबे। 1 साल, और तब इतना प्रेशर नहीं था काम का। आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, दिस वाज बिफोर जस्ट मोहब्बत आल्सो। 1 year वी वुड बी सिटिंग एट पृथ्वी डूइंग वर्क, क्लीनिंग द फ्लोर, वर्कशॉप पूरा। ये तो वर्कशॉप भी नहीं थी, ये तो Workshop आप भी नहीं, वो मतलब बोले backstage, बैक स्टेज। backstage। 1 साल और निश्चिंत आराम से बैठे काम कर रहे हैं हम लोग। ये सारे मानव कौल जो भी बहुत ही अच्छे एक्टर कहलाते, ही देन कुमुद मिश्रा जी, ये हम सब एक साथ थे, वी वुड वर्क टुगेदर, इट वाज सो मच ऑफ फन। So anyway, coming back that to gave you the that gave me the foundation of acting. acting. Okay. But कसौटी जिंदगी की catapulted me into a recognizable Because you face. see, why I'm asking Karan is because I thought you have done satellites. I mean, दूरदर्शन तुमने कहा नहीं किया, तो तुम सैटेलाइट में मैं देख रहा हूँ कई ऐसे चेहरे आते हैं जो मैंने कभी देखा भी नहीं होता, और अच्छा काम करते हैं वो लोग। लड़कियां हों भी कभी कभी, ये तो मैं मानता हूँ कि मैं भले क्रिटिसाइज करता हूँ 6 लड़कियां, लेकिन जितनी भी लड़कियां होती है वो कर जाती है अरे कुछ ना बहुत कुछ। बहुत So तुम भी कर गए, तो मुझे लगा शायद तुमने, अब मालूम पड़ा तुमने स्टेज भी किया। स्टेज इज द बिगेस्ट It's the फाउंडेशन। biggest तो उसके बाद तुमने फिर कसौटी से कसौटी जिंदगी की, फिर उसके बाद मेरे दूसरे बाहर के शोज किए, फिर कसौटी के बाद जो बालाजी के साथ किया वो नागिन मैंने किया था लास्ट। that was I think That was, biggest yeah, turning that was, point, yeah. because मेरे यहाँ पर ऑफिस में सब बैठ के देखते थे, मेरे स्टाफ और वो, मतलब So- क्या तुम लोग भैया चीज देखते थे, ये नागिन टिंग निंग, और ये नागिन की कहानी ऐसी कहानी है, चाहे वो फिल्म रीना रॉय के साथ जितेंद्र के साथ बनी थी, या आज उसको 10 बार बना लो, लोग नागिन और नाग से ऐसे हो जाते कि नागिन बदला लेती है, नागिन वो करती है। So I think that's the But very it is biggest show. very biggest show. So and working with her also, honestly, मेरे Again negative role there. No, that was a positive role. That was a positive role. मैं और मोनी थे, अदा खान थी उसमें, सुधा चंद्रन जी थे. Okay. So it was again a very one of the again फिर sequels भी बने important. ना? उसके करीबन 4 या 5 4 या sequels 5 बनेगा. तो यहाँ पर जो चलता Very है, well made serial. Special. yeah. So we had a lot of fun. It was a well made serial. Graphics वगैरह भी बहुत अच्छे थे. So if you see, it has changed a lot since what और and successful serial, top rating, unbelievable. मतलब success is on a different level. चंद्रकांता हमारे एक जमाने में आती थी, उस जमाने में 1000 सेकंड बेचते थे लोग, सुबह वो लोग लास्ट मोमेंट तक वेट करते, खिड़की से कोई आ रहा है, एड लेके आ रहा है, रुको रुको 9 बजे का तो आ रहा है, तो 9 का 9:20 9:35 रुपए। That's तो right. नागिन में भी मेरे ख्याल से लगता है बहुत अच्छी थी यार। Nagin was well, astounding. Now I come to my final part of the question. What was your experience working with? The boss, नाम नहीं लूंगा मैं। Ekta Kapoor. My experience has been fantastic. Fantastic. Okay. मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता आपके साथ, आई डोंट नो क्या इफ यू वर्कड विद कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुई है। लेकिन मेरे साथ इट हैज, शी इज ऑलवेज पुश्ड, कैसे कहते हैं ना, वी आर हम उम्र के, एंड शी इज ऑलवेज पुश्ड के
करो काम। वर्क ऑलकोहलिक है, मैंने सुना काफी वर्क ऑलकोहलिक। वर्कहॉल, या एब्सोल्युटली। रात को भी काम करेगी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनफैक्ट 2 दिन पहले ही सोच रहा था कि यार अगर मैं अब सोचूं प्रोड्यूस करने के लिए, अगर एक सीरियल या एक फिल्म, एक आध में ही मेरी बैंड बज जाएगी, ये 20-20 सीरियल कैसे, मतलब हाउ डज शी हैंडल, ये 2 दिन पहले की बात है। इट्स अनबिलीवेबल, इट्स गिफ्टेड, that entire workaholic, that energy level is gifted. There is a different, she is gifted from there, that is, I must tell you this, she is, because कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है, मतलब काम के प्रति काफी सिंसियर, काम के प्रति काफी सिंसियर है। मैं तारीफ करूंगा उसकी। मैं अभी तक तो मैं बुराई भी करता रहा हूँ, पर मैं बुराई करण मैंने उनके काम की है, मैंने उनकी नहीं की है। जैसे महाभारत शो को उन्होंने अपने स्टाइल से पेश किया, मुझे कोई भी महाभारत को टच करे ना, मुझे लगता है you're emotionally very connected। सत्यवती को मैंने प्रतिज्ञा ऐसी ली थी, ऐसे नहीं ली थी जैसे वो मत्स्य गंधा बन के नाव को रोकती है, ऐसी सी चीजें तो मैंने वहां क्रिटिसाइज किया। मैंने उसकी कुछ थोड़ी सी ऑल्ट जो स्टार्ट की, जो इनका खुद का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे के पूरे ऐप जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, OTT, उसमें सब में न्यूडिटी भर दी जाती है। अभी मिलिट्री को लेकर एक ऐसा बन गया, तो मैंने पॉइंट आउट करके वहां इसको क्रिटिसाइज किया है कि आपने महाभारत का सत्यानाश कर दिया, कि आपने ये अच्छा नहीं किया। अदरवाइज आई नो हर, शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल। बट यू नो व्हाट, मैं पहली बार ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक ऑडियंस ने मेरे से सिर्फ उनकी बुराई सुनी है। लेट मी टेल यू अबाउट हर, जैसे तुम्हारे मुंह से निकला कि मुझे पता नहीं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। लेट मी टेल यू 2 एक्सपीरियंसेस अबाउट विद मी शी हैड long back, मतलब before anything of these happened, she was struggling, and मेरे भाई साहब रहते हैं पाली हिल में, तो उस वक्त मैं महाभारत करके तो स्टार तो बन गया था, तो मेरे को और जीतू भाई मेरे साथ अच्छे रिलेशन के, फादर बहुत अच्छे रिलेशन, मैंने उनके साथ 5-6 फिल्में की। फोन आया था कि अंकल आई वांट टू मीट यू। अब मैंने कहा मैं मरीन ड्राइव और ये काम, तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ उधर खार में, तो बोला मैं वहाँ आ जाती हूँ। तो सुबह सुबह मैं उनके घर में था, ये जीन्स अपना क्या ट्रैक सूट वगैरह पहन कर आई और आके बोली अंकल आई एम मेकिंग अ सीरियल एंड यू नो, पता नहीं इसका नाम क्या था, ताकत था या पता नहीं कोई ऐसा कोई नाम था, और वो दूरदर्शन के लिए शायद बनाने वाली थी या, तो बोला मैं उसमें 2 सुपरस्टार की कहानी है। इज इंटरेस्टिंग टू, उस जमाने में याद होगा अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे को लॉन्च किया था, उधर विनोद खन्ना लॉन्च करने जा रहे थे, तो मेरे साथ अमिताभ बच्चन जी की अटकी हुई है टांग, कभी टाइम से मेरे को अमिताभ बच्चन से कंपेयर करते मैं भड़कता रहता हूँ। उन्होंने कहा कि यू आर प्लेइंग, हिंट दे दिया पूरा कि आप अपने लड़के को लॉन्च कर रहे हैं और उधर विनोद खन्ना जैसे हैं वो अपने बेटे को, तो शाहबाज खान वो रोल कर रहा है और मुझे उन्होंने अमिताभ बच्चन के मोल्ड में खड़ा कर दिया। मुनमुन सेन भी थी शायद उसके अंदर। फिर मैंने कहा, अब उस वक्त तो मेरे कोई उनके खिलाफ कुछ जरा भी बात नहीं थी, मैंने कहा हाँ चल करता हूँ तेरे लिए, और किया, पूरा एक एपिसोड बना। फिर somehow that got entangled in the दूरदर्शन और नहीं बना, अच्छा बना था। फिर उसने साउथ में चली गई, वहां पर जाके सक्सेस मिली उसको। तो एक तो ये इंसिडेंट मुझे याद है, तो मैंने उनको देखा था कि शी यू नो जॉगिंग सूट में आना ऑल द वे और मुझे साइन करना आई फाउंड। और एक और चीज़ मुझे ओबराय शेरेटन होटल में हम कॉन्फ्रेंस अटेंड करके बाहर निकल रहे थे, तो ये सडनली भागती बोला अंकल यू हैड टेरिफिक आइडिया है शक्तिमान, आपकी शक्तिमान की आइडिया टेरिफिक। मैंने कहा बन गया है वो, जो मुझे बाद में बताया था कि उसने अपने स्टाफ को कहा था मुझे शक्तिमान चाहिए, जिसके लिए कर्मा बनी थी शायद। तीसरा इंसिडेंट थोड़ा सा फनी है कि जहाँ पर मैं फिक्की के फंक्शन में बैठा था, ऑडियंस में, नॉट ऑन द स्टेज। एक टॉपिक होता है जिसमें बोलना पड़ता है, तो चीफ वो लोग बुलाए जाते हैं स्पीकर्स, उसमें ये भी थी, और उसमें था कि स्टारिज्म इन टीवी एंड फिल्म्स, ऐसा कुछ टॉपिक होगा। तो ये बोलना शुरू किया उसने, बोला यू नो शी वाज एन एंटरप्रेन्योर, बन गई थी तब तक, तो अभी तक यू नो टीवी ने कोई स्टार नहीं दिया है, वी हैव गॉट स्टार्स इन फिल्म इंडस्ट्री। एक आदमी खड़ा हो गया ऐसे हाथ करके ऑडियंस में, वो संजय खान का कोई नजदीकी था, मैंने देखा उसके तरफ, मैडम बोला देयर इज अ 1 स्टार राइट नाउ सिटिंग इन दिस हॉल। तो उसके चेहरे को भी एक्सप्रेशन है, मुकेश खन्ना। मैं एकदम कॉर्नर की सीट पे बैठा था, तो मैं एम्बैरेस्ड हो गया। तो ये उसे हाँ या मुकेश खन्ना इज अ बिग स्टार, मुकेश खन्ना इज अ बिग स्टार। बस इतना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, बाकी मेरा कोई एक्सपीरियंस वो है ना, वो दिल की है ना, लिटरली अब मिलोगे वापस, आई एम श्योर यू नो, दिल की है ना, वो बच्ची है, बच्ची अभी भी लिटरली वो ना, वो कैसे एक नया खिलौना मिलता है, हाउ अ बेबी गेट्स सो हैप्पी, शी लिटरली लाइक दैट। सो फॉर हर एवरी That is why she is successful. Yeah, absolutely. बच्चे की enthusiasm अगर आपके अंदर रहे ना जिंदगी भर, आप सक्सेसफुल रहोगे। हम लूज कर जाते हैं enthusiasm को,
जानने की इच्छा, बताओ इसका क्या उसका वो चाइल्ड लाइकनेस हमेशा रहनी चाहिए। वेरी गुड। चलो आपने मेरी काफी शंकाएं दूर कर दी। हाँ, आई फील अगर कुछ होगा तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो होगा। आई थिंक एकता और आप Sir, मैं बहुत- समथिंग, यू नेवर नो। देखिए, इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशंस मुकेश जी। वी कनेक्ट विद द राइट वाइब्रेशंस, विद द राइट फीलिंग, एंड यू नेवर नो व्हाट। अच्छा चलो, अभी आपने छेड़ दिया तो मैं भी, मेरे को कोई छेड़ता है तो मैं नहीं रुकता हूँ। मेरे भी एक गंदी आदत है, कोई आप एक पॉइंट दे दोगे ना तो ये मेरी यहाँ तक आते मैं रुक जाता हूँ। मेरे को 2 शो ऑफर हुए थे ऑल्ट बालाजी से। एक शो में मेरे को ऑलरेडी मतलब फोन पे कहा था, मतलब मैं मुझे ऑल्ट मालूम ही नहीं था क्या। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो मैं ऑल्ट के खिलाफ, मतलब मैं OTT के खिलाफ बहुत बोल चुका हूँ, OTT बनाम अश्लील प्लेटफॉर्म, ऐसा मेरा एक वीडियो आया हुआ है। तो बोला नहीं हमारी कहानी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बता क्या है तेरा। मेरे को डाउट तो था। उन्होंने फटाफट मेरे को एक वो भेज दिया हुआ बाय ईमेल, जो स्टोरी लाइन होती है। अब वो पढ़ना शुरू किया। मैं 4-5वीं लाइन पर आया, उसमें मसाज करने वाली लेडी है या वो है, ऐसे सीक्वेंसेस थी कि वो लड़की उसको बुलाई जाती थी, एक्सपर्ट थी, ये बात की वो बात, ऐसे कुछ सीन्स है। बोला आपका वो रोल है कि आपने किसी लड़की से शादी करनी थी, आपने शादी नहीं कर पाए, तो आपको वो अंदर से फ्रस्ट्रेशन है। तो मैंने उसको एक छोटा सा आंसर दिया। मैंने कहा अगर ये तुम्हारी सीरियल, इसको तुम अगर अश्लील नहीं कहोगे तो किसको अश्लील कहोगे, और मैंने मना कर दिया। So still the alt में, इसलिए मैं कहता हूँ there has to be No, I think they should come to you with the right kind of role. No, and censorship होना चाहिए। मुझे कई एक्टर बोलते हैं सर कुछ नहीं करते। इवन भाई जी किरण कुमार से भी बात हुई थी, बोला मुकेश मैं तो सीन करता हूँ, मेरे सब सीन अच्छे होते हैं। मैंने कहा आप तो करते हो सीन, पर आप आगे देखते हो उसके अंदर और क्या सीन्स होते हैं, मैं वो देखता हूँ, लोग नहीं देखते। इसीलिए शायद combination difficult है, but let's see. But there are different kind. Actor is an actor. Yeah, there are different kind of shows also. हम तो basically ये चाहते हैं मुकेश जी, you come back and we would like to see you on television or big screen. इंशाल्लाह। आजकल बोलते हैं कोरोना ने चाहा तो। Karan, now I am again coming to a personal question of your life. You have a lovely family. I've seen you coming with your wife in my office. You have family with 2 baby Judua twins, or you say now? 3. Are they all जुड़ा नहीं? लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। अरे बाप रे, पार्वती मेरी माँ का नाम था। जय माते। अच्छा, तो तीसरी बाद में आई? तीनों देवियां हैं। हाँ, वो अभी तीसरी जो है वो 8 महीने की है। ओके, वो लोग ऑलरेडी बन चुके 2-3 साल के। वो कोरोना बेबी है। अच्छा, कोरोना के टाइम पे हुई? क्या बात है। तो ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं कि कोरोना के तुमने क्या किया। ओके, आइए। सो you have this body. How much time you give them with your जो इतनी बिजीनेस है तुम्हारी टीवी वर्ल्ड के साथ, how much time you give them? I want to thank Corona for this. You mean to say कोरोना के पहले तुम टाइम नहीं देते तुमको? मुझे अभी भी याद है जब मैं नागिन कर रहा था, तो एक कॉन्ट्रैक्ट था मेरा एकता के साथ, दैट आई विल नीड 7 days फ्रॉम यू एवरी मंथ। और क्योंकि उन दिनों में दे वर गोइंग टू बी बॉर्न, तो मुझे दे वर बॉर्न इन कनाडा, तो मैं हर महीने 6-7 दिन के लिए कनाडा जाता था, वापस आता। दैट्स हाउ आई वुड स्पेंड माय टाइम विद देम। You gave them quality time. I mean, वो उसको मैं क्वालिटी नहीं कहूँगा। I've seen your videos, तुम शायद वीडियोस भी बनाते हो बच्चों के साथ में तुम्हारा, और बच्चे आए लेकर भी आए थे। हाँ। तो अच्छा रिलेशन से तुम टाइम दे पाए, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ हर एक्टर को 110%। और आई थिंक कोरोना हैज रियली हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल। कोरोना हैज टॉट यू कि फैमिली क्या होती है। पहली बार एक बिजी बाप अपने बेटे को देख पाता है। सुबह भाग जाता है 8 बजे, रात को 10 बजे आता है, बच्चा सोया पड़ा रहता है, सोने जा रहा होता है। अभी दादा दादी भाई बहन साथ में बैठ के मुंह देखते। अभी लोग पहले जानते थे, अब परिवार को पहचानने लगे। ये वही जब हम छोटे थे ना, ये वैसा एक दौर है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता था। ओके, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम चाहोगे कि ये तुम्हारी लड़कियां इस लाइन में जाएं बाद में? मुझे नहीं पता मुकेश जी क्या होगा, बट डू यू ओपन फॉर दैट? आई एम ओपन फॉर इट, बट नो आई एम नॉट अगेंस्ट इट एट ऑल। एब्सोल्युटली इट इज वर्क। ये पता नहीं क्यों लोग एक्टिंग को ना इतने गंदे नजरिए से देखते हैं, या इस इंडस्ट्री को गंदे नजरिए से देखते हैं, बिकॉज इट इज अबाउट टैलेंट। इट इज अबाउट, जैसे कि आप ओलंपिक्स में देखो, या आप कोई एथलीट को देखो कितनी मेहनत करते हैं, या फिर आप किसी डॉक्टर इंजीनियर, एग्जैक्टली इवन फॉर द मैटर डॉक्टर और इंजीनियर कितनी मेहनत करके फिर बनते हैं। मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है कि इतने सारे लोग हैं, और मतलब मॉडल जो है उन्हें पूछते क्या करते हो, सब ये बोलते एक्टिंग। बोला कुछ काम किया? नहीं मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो मतलब किया नहीं है तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि हाँ मैं एक्टर हूँ?
And because you cannot say you're an actor because you haven't learned the art. There are so many of them. So I always feel everybody should learn the craft. According to you, it's a good profession. It's an amazing profession. Amazing. It's an amazing. यहाँ पर आपको वर्ल्ड घुमाया जाता है, ऊपर से पैसा दिया जाता है और उनके पैसों से आप वर्ल्ड घूमते हो, ये कहाँ मिलेगा आपको? मेरे दादाजी कहते थे कि जो एक्टर बनता है उसने पिछले जन्म में मोती दान किया होगा। तो मतलब वो राजा ही होगा जिसने मोती दान किया होगा, बिकॉज इट्स अ लवली प्रोफेशन। मैं भी 40 साल से कर रहा हूँ, मेरे को कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं ऑफ कोर्स अपनी चॉइस से नहीं आया था, बाय डिफॉल्ट आया था, बट मैंने अपनी जिंदगी अपनी लाइफ से जी। तो इनका कहना है कि एक्टिंग को हम लोग थोड़ा सा वर्ड देखते हैं, थोड़ा सीरियस से लोग। वो जमाना गया जब कहते थे कि भांड हो तुम एक्टिंग करोगे, उस जमाने में लड़कियों का रोल भी लड़के करते थे। आज ऐसा नहीं है, आज भी तो होता है, आज भी होता है। आज भी करते ना ये मैं बैठ सकती हूँ क्या, वो नहीं, बट टू लुक इनटू कि एक्टिंग प्रोफेशन अभी माँ बाप जैसे क्रिकेट एक जमाने में फालतू गेम हो रही जाती थी, आज करोड़ों रुपए मिलते हैं तो माँ सुबह सुबह नेट प्रैक्टिस में बच्चे को लेकर जाती है। सो एक्टिंग का भी पूरा देखने का नजरिया बदल गया है। एक्टिंग अच्छा पीपल, हाँ अब देखो बहुत सारी स्कूलें खुल गई है, अच्छी अच्छी स्कूल है। पहले तो खाली हमारे किशोर नमत कपूर जी की स्कूलें हुआ करती थी या फिर थिएटर, लेकिन ज़्यादा लोग थिएटर में नहीं जाते थे। बट अब एक्चुअल जैसे अनुपम खेर जी की है, नीरज कावी जी की है, देयर आर मुकेश खन्ना की भी है, शक्तिमान इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग। इमीडिएटली एनरोल। क्या बात कर रहे हैं सीरियसली? अभी मैंने अंधेरी में खोली है। अरे मुकेश जी, कोरोना की वजह से थोड़ा सा यू मस्ट प्रमोट दिस बिकॉज पीपल लाइक यू नो व्हाट एक्टिंग मीन्स। आप लोग तवज्जो देते हो एक्टिंग को और वो बहुत ज़रूरी है। और अगर लोग द न्यू जनरेशन वो अगर नहीं समझेंगे, एक्टिंग सबको करना है, फेमस सबको बनना है, स्टार सबको बनना है, पैसे सबको कमाना है। इट्स अ सीरियस बिजनेस। इट्स अ सीरियस बिजनेस, एब्सोल्युटली इट्स अ बिजनेस, बट इट्स सीरियस, यू serious, मस्ट टेक I इट take it सीरियसली। seriously, सिर्फ ये नहीं कि शौकिया तौर पे घुसे, नहीं, नो, नहीं, इसमें घुसो। टाइम लगता है जितनी मैं। एक और सवाल पूछूंगा, अगेन पर्सनल, बिग बॉस में जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें? आई नो यू विल लाफ। मुझे अभी भी याद है आपने कहा था क्यों जा रहा है तू अंदर बिग बॉस के? मैंने पता अपने बारे में क्या कहा? मेरे को फोन आया, 4 बार फोन आता हर बार, सर वो, मैंने कहा आपको क्या लगता है कि अब अपनी जिंदगी के 3 महीने आपको दे दूंगा? मैं इतना रूड होकर बोलता हूँ कि बस 3 months ऑफ माय लाइफ आई गिव इट टू यू। सो टेल मी, इज देयर एनी रीजन टू गो इनटू बिग बॉस? For me, there was a reason because मुकेश जी, मैंने जो काम आज तक किया था टेलीविजन में सिर्फ नेगेटिव रोल्स किए थे, तो लोगों की छवि मेरे बारे में ऐसी बन गई थी कि यार ये ऐसा ही है। I wanted to break that and I felt Big Boss because you've seen how by nature मैं कैसा हूँ, तो I just wanted to break that. I don't mind doing those roles, मुझे अच्छा लगता है। ब्रेक होता है उसमें 100%, 110%. I became a family man after that. लोग भी आपको फिर देखते गए जैसे ये आदमी, अरे रियल लाइफ में आदमी ये कभी देख नहीं पाते पहले। हाँ एग्जैक्टली। तो तुमको शायद प्राइज मिस हो गए थे, तुम शायद 2-3 लास्ट हाँ, मैं के, मुझे याद है top 5 में सलमान आया था। खान ने तुमको हाँ। काला काला कुछ पहले कर दिया था, मार के, फिर एंड में शायद तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड में शायद थे तुम। जी। तो तुम्हें अफसोस हुआ कि प्राइज नहीं मिला? बिल्कुल नहीं यार, बिकॉज ये कोई फर्स्ट करोड़ रुपए मिलता है शायद, नहीं इतना नहीं, 50 लाख। हाँ तो ऐसा कोई तुमको वो नहीं ऐसा कोई नहीं इसमें, बिकॉज ये कोई गेम नहीं है, ये मतलब जैसे खतरों के खिलाड़ी, उसमें फर्स्ट आना बहुत जरूरी होता है। then it becomes Then because it's a challenge. This is about knowing yourself and letting people know who you are. letting people know who you are, तो ठीक है, बट क्या लगता है ये गेम्स जो खेलते हैं सब, अब तो अंदर की बात जानना चाहता हूँ, नहीं तुम मेरे लगता नजदीक हो, मैं अंदर की बात जानना चाहता हूँ कि ये जेन्युइन गेम्स होते हैं या कि नहीं? नहीं, अब बिगड़ गया है, बिगड़ गया, अब बहुत बिगड़ गया है। इट्स ओनली अबाउट कि आप कितना फाइट कर सकते हो, कितना आर्ग्यू कर सकते हो, कितनी गालियां निकाल सकते हो, कितना झगड़ा करवाते नहीं। अब लोगों को पता कि झगड़ा करोगे तो देखोगे। हाँ, मतलब आप ज्यादा नोटिस हो गए जब आप कैसे You become notorious. एग्जैक्टली, उसमें लेडी गालियां देती थी बार। तो जितना आप नोटोरियस होंगे उतना आपको दिखाया जाएगा नेचुरली, वो वाजिब है, बिकॉज पीपल वांट टू सी व्हाट हैपेंड। जैसे होता है ना कि अगर रोड पर किसी की फाइट होगी तो सब जाके अरे क्या हुआ, ये बिग बॉस का भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। सो नाउ इट्स बिकम डेलिबरेटली, पर्पसली करते हैं लोग, वो फाइट करते हैं, व्हिच आई डोंट अप्रिशिएट। क्या है करण, मैंने कह भी चुका हूँ और मुझे लगता है कि सब सारे शोज बाहर से आते हैं, फॉरेन के। हम लोगों ने, चाहे वो रियलिटी जितने भी शोज हैं, वो ऑलमोस्ट खतरे के खिलाड़ी भी बोलो, करोड़पति भी बोलो, या
फॉर लाफ्टर चैलेंज भी बोलो, सब बाहर से लिए गए। पर स्पेशली बिग बॉस है, वहाँ पर शायद कुछ और करके वो लोग बोलते हैं, बॉस या कुछ ऐसा कोई नाम है वहाँ, बिग ब्रदर, बिग ब्रदर है। वहाँ पर मैंने कभी कभी वो शो लंदन वगैरह में देखा है मैंने, तो वहाँ पर क्या लोग रहते हैं और वहाँ की लाइफ इतनी आगे एडवांस है ना, हमको अजीब नहीं लगता। लड़कियां ऐसे घूम रही हैं, बातें करती हैं, कसम कर। तो मैंने कहा था ये हमारे देश की कल्चर नहीं है, बट समहाउ शो क्लिक्ड बिकॉज हर लोग देखना चाहते हैं कि गॉसिप क्या होता है। तो ये मेरा ऑब्जेक्शन था, इसलिए मुझे कभी ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया। वो वाले शो में देयर वाज अ लॉट ऑफ सेक्सुअल कंटेंट आल्सो। हमारे में ज्यादातर तवज्जो दिया है फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स और गालियों को। गाली तक है, मतलब गाली तक है। ऑफ कोर्स हमारी संस्कृति अभी तक वो नहीं है कि हम नहीं है कुछ मतलब फिजिकल ऐसा दिखाए, वो nobody can accept it. हालांकि लिव इन रिलेशनशिप शुरू हो चुका है, लेकिन हम अभी इसके लिए तैयार ये तैयार नहीं, मतलब जाने भी नहीं चाहते। जानना नहीं चाहते बेसिकली, ऐसा है कि पर्दा है अभी भी। हम जाने नहीं चाहते कि हमारे घर में हम साथ में हस्बैंड वाइफ बिफोर मैरिज रह सकता था। हाँ, लेकिन मुकेश जी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सबको जानना है कि आप देखिए ये हमारी संस्कृति है, मतलब संस्कृति में नहीं कहूँगा, इट इज़ देयर इन आवर कल्चर कि झाँक कर देखना है बाजू वाले के घर में क्या हो रहा है। और बिग बॉस इज एग्जैक्टली दैट के यार, अरे साहब ये घर के अंदर क्या हो रहा है, घर के अंदर क्या हो रहा है, So कैसे that is- लड़ रहे हैं। पर आपको बताऊं, आपकी सास भी कभी बहू के बारे में भी यही कहा गया था। मैंने कहा क्यों देखते हो तुम लोग यार ये? तो बता किसी ने कहा था, बोला सर सब हर लेडी को ये एक शौक होता है कि दूसरे घर की लेडी क्या कर रही है। एब्सोल्युटली, यू कैन नॉट डिनाई इट, यू कैन नॉट डिनाई दिस। अच्छा, मैं अभी एक और सवाल पे आता हूँ। यू फैक्ट वेरी फ्यू पीपल नाउ, बट मैं अगेन कहूँ कि बहुत साफ दिल का इंसान है, साफ गोई है, मैं भी साफ गोई हूँ। ये हुआ था जो है, मैं देखना चाहता हूँ कि इसका क्या जवाब दिया। यू वांटेड टू अक्वायर शक्तिमान, करेक्ट? देखो स्माइल आ गई। एंड यू वांटेड टू इवन प्ले शक्तिमान। हाउ मच कॉन्फिडेंस यू वर टू डू सुपर हीरो? ओके, ये जवाब सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आई एम ग्लैड कि मुकेश जी ने सवाल पूछा। फर्स्टली मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपने छवि, एक छाप या क्या कहते हैं, मतलब नस नस में 90s का जो कोई भी बच्चा है, मैं 90s का हूँ, हम शक्तिमान से बड़े हुए हैं, हम सुपरमैन, स्पाइडरमैन, हल्क वल्क से बड़े नहीं हुए हम, बिकॉज हमें पता ही नहीं था। हमारे पास ठीक है कॉमिक्स आया करती थी, बट इट वॉज ओनली शक्तिमान। सो वी ग्रोन अप विद दैट। He was the only superhero, the Indian superhero. There is nobody else. There is nobody as big as Shaktiman. Whole generation grew with me. तो मैं ये शेयर करना चाहूँगा। तो सडनली आउट ऑफ द ब्लू, ये बिग बॉस के पहले की बात है। पहले की बात। हाँ, उसके बाद तुम सडनली 3 महीने के लिए अंदर बिग बॉस के घुस गए। घर में घुस के बैठ गए। मैं भड़क गया था, मैंने कहीं चाहता था शक्तिमान करना है, इसको देना था किसी बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म। अरे ये वाला। हाँ, तो आई न्यू वन थिंग कि पापा, मेरे पापा महेंद्र बोरा जी जो हैं और मुकेश जी बचपन के साथ ही स्कूल रह के चुके। दोस्त थे हम लोग। ये मुझे सुनने में आया था कि मुकेश जी शक्तिमान किसी को नहीं देंगे, ये मुझे पता है, बिकॉज ही लव्स इट्स अ प्रॉपर्टी दैट इज इट्स अ गोल्ड माइन। ओके, मैंने कहा एक तुक्का मैं लगा लेता हूँ पापा का सपोर्ट लेकर, बिकॉज आई फेल्ट, यू नो एक व्हाट, पपलू है तेरे पास। हाँ एक है। मैंने सोचा बिकॉज यू नो व्हाट, उस बात को 20 साल हो गए एंड नाउ जनरेशन बिगड़ चुकी है। वो बेचारी जो जनरेशन ने जिससे आपने बात की 97 थी, वाली, हाँ। 97 वाली जो जनरेशन थी, हम जो थे, आपने उन लोगों से बात की ना, वो संभले हुए हैं। संभले हुए थे, आज बिगड़ गए, आज उनको मार्गदर्शन और टुडे इट्स मतलब डिजिटल, ये फोन के ऊपर ही नहीं आते। मैं भी करता हूँ, आई डू ऑल, आई मीन आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, लेकिन मेरी एक ज़िंदगी भी है, मेरी एक ज़िंदगी भी है, उससे मैं नहीं जाने देता हूँ। मैं आई मेडिटेट, आई एम वेरी स्पिरिचुअल। मैं यू नो मैं उन चीज़ों को तवज्जो देता हूँ जो कि मेरी वाइब्रेशन को, मेरी एनर्जी को अपलिफ्ट करे, एज ए तुम्हारी आत्मा को लिफ्ट कर। एब्सोल्युटली। एंड बीइंग एन एक्टर आप ग्रीडी भी होते हो। होना भी बहुत, हाँ। और आई थिंक उस दौरान मेरा नागिन जस्ट ख़त्म हुआ था एंड आई वाज लुकिंग दैट आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग बिग, समथिंग फिनोमिनल। एंड आई थिंक उस दौरान ये सारी फिल्में आ रही थी, ये मार्वल्स की फिल्में, ये जो, हाँ ये सारी जो व्हाटएवर एवेंजर्स वगैरह एवेंजर्स की, मैंने कहा ये क्या है, ये सारे हमारे यहाँ से कॉपी किए हुए हैं, ये सारे जो हमारे भगवान है ये वो है। एंड शक्तिमान वाज सबका एक मिक्सचर था। एंड आई सेड लेट मी जस्ट गो एंड सी इफ वी कैन एक्वायर द राइट्स टू शक्तिमान, एंड आई वुड लव टू प्ले शक्तिमान।
please tell me I'll be good, please. जवाब But दीजिए। no, nothing better than Mukesh ji. That is I know because वो एक first time is the first time. Yeah. You know, it's always, Icons cannot be repeated. exactly. Icons cannot be repeated. तो मैं ये इनके बारे में एक कुछ कहना चाहूँगा कि ये उन पर्सनैलिटी में से हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जब आप किसी से सडनली मिलते हो, 5 मिनट बात करते हो, कभी कभी आधा घंटा भी बात करते हो, तुम्हारा दिमाग जो होता है ना, मैं भी एक शरीर मंदिर भी शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं शरीर के बारे में बता रहा हूँ। हमारा दिमाग जो होता है ना बहुत सिलेक्टिव होता है, अगर वो सिलेक्टिव नहीं हो तो पागल हो जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ को स्टोर करता है, नॉन इंटरेस्टिंग चीज़ को धीरे से इरेज कर देता है। तो इतने अदरवाइज आपको इतने इमेजेस मिलेंगे एक दिन में, अगर दिमाग को रखे तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा। ये उन पर्सनैलिटीज़ में से है, अगर ये तुम्हारे सामने आकर गुजर जाए तो इसका फ्रेम तुम्हारे दिमाग में रहता है। How sweet. You have that I mean, जिसमें कहूँगा कि जैसे अगर हम स्टूपिड कंपेयर कर रहा हूँ, एक फोटो होती है जो हेजी होती है, एक फोटो होती है जो ब्राइट होती है, जिसके आउटलाइंस पूरी दिखती है। तुम उनमें आते हो कि तुमसे मिला, तुम चले गए तो दिमाग उसको भूल नहीं जाता। Oh, that's so sweet. Really So sweet. you Then have thank and then you have the character also. You have the अच्छी बातें करते हो, अभी तुम बोले संस्कृति की बातें करते हो तो अच्छी बात है। तो ये उनमें से है, शक्तिमान के डेफिनेटली Chances है, हाँ, candidate है शक्तिमान का। बट अगेन ऐसे गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका है। अब कैसे बनी गई शक्तिमान मैं धीरे से आपको रिवील करूंगा। मैं हूँ नहीं हूँ वो भी मुझे नहीं मालूम, करना है कैसे करना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे बनेगा, 100 200 300 करोड़ की फिल्म बनेगी। ओम नमः शिवाय, यही कहूंगा मैं, यही कहूंगा बस। मैं वाह। एक और बात पे आऊंगा। यू हैव अगेन कॉन्ट्रडिक्टिंग विद द शक्तिमान, you have a negative image, and suppose did you do positive characters? Oh, yeah, मैंने yeah. किया तुमने। तो बिग बॉस मैंने इसीलिए किया था। Big और Boss उसके इसका मतलब बाद है, मेरी बात सही है कि तुम्हारे नेगेटिव इमेज को तुम साफ करना चाहते थे, मतलब तुम नेगेटिव बहुत किया तुमने। एब्सोल्युटली आई लव, आई मीन मुझे देखो मेरे अंदर है ना एक वो एक एक्टर का वो है ना वो होती है कि विला भी जो मुझे सौभाग्यवती भव ऑफर हुआ था, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने उनसे 5 दिन मांगे, मुझे 5 दिन हफ्ता भर चाहिए टू थिंक, बिकॉज उसके पहले बहुत सक्सेस मिला था इन कसौटी ज़िंदगी की, एंड दे लव्ड मी फॉर दैट रोल। इट वाज अ वेरी लवेबल रोल, इट वाज नॉट अ नेगेटिव। मुझे याद आ रहा है 1-2 एपिसोड देखे थे। या दिस वाज आउट एंड आउट नेगेटिव, मतलब जो अमरीश पुरी जी करते हैं, जो रंजीत साहब करते हैं, जो है ना ऐसे Fully negative. नाना पाटेकर रोल जैसे करते हैं, मैंने सोचा यार बट एज एन एक्टर इट चैलेंज्ड मी, दैट्स व्हाई आई डिड इट एंड पीपल लव्ड इट, और वो छप गई। अब उसको ब्रेक करने के लिए आई डिड बिग बॉस, आई डिड खतरों के, आई डिड रियलिटी शो सो पीपल नो माय रियलिटी। खतरों के खिलाड़ी किया? या फाइनलिस्ट। कहाँ गए तुम करने? केप टाउन। केप टाउन गए? वो सब केकड़े वेकड़े खाने नहीं कुछ नहीं खाना पड़ता, उनके साथ बैठना पड़ता है, केकड़ों के साथ बैठना पड़ता है, खाना नहीं, मेरा केकड़ा याद है आपको? अरे हाँ। तो तुम आगे बढ़ गए काफी? अरे फिनाले फिनाले तक पहुंच गए, प्राइस नहीं जीत नहीं पाए, जीत नहीं फिनाले तक पाया, टच पहुंच मतलब गए। सेमीफाइनलिस्ट, बहुत मतलब वी बड़ी लॉस्ट बात इन द है। सेमीफाइनल्स। हाँ, बट बहुत अरे किसने ये रोहित शेट्टी ने किया या रोहित शेट्टी सर, रोहित जी का ये फर्स्ट first अक्षय कुमार जी खत्म हो गया, खत्म हो उनका जो टेन्योर था वो खत्म हो गया था, फिर रोहित शेट्टी का फर्स्ट था ये। गुड गुड। तो इसलिए उसके बाद फिर नागिन किया जो पॉजिटिव था। सो एंड देन अगेन पीपल गॉट टू नो मी एज अ फैमिली मैन, एज अ स्पिरिचुअल मैन, एज एवरीथिंग, यू नो, जो मैं हूँ, जो आप मुझे देखते हो एग्जैक्टली वैसा, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड, एंड दैट्स व्हाई आई फेल्ट दैट शक्तिमान रिक्वायर्स, भले मैं हूँ या नहीं हूँ आई डोंट नो, बट ऐसे शक्तिमान व्हेन ही कम्स बैक, ही एक तो वैसी छवि होनी चाहिए जो कि कोई इमेज ना हो जिसकी, जिसकी इमेज हो, because otherwise it will become too heavy, because Shaktiman himself is an image. Yeah, that's what I said. Shahrukh Khan Yeah. cannot play, Akshay Kumar cannot play, Ajay Devgan, good actors, but image है उनके पास, वो image clash करती है। Yeah, so there has to be somebody who people will identify, yes he can be one, because ये चलो ये reality बहुत है। ट्रिकी सवाल है, जिसका सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं, पर उसको अवॉइड करके आगे बढ़ते हैं। You are son of my old school friend Yes. Mahendra Bora, Yeah. who was actor himself, correct? Did he I mean motivate you to become an actor? So इसमें But I think तुम्हारे अंकल हुए। नहीं, तुम्हारे father हो, sorry. मेरी पूरी हाँ, मैं पहले एक चीज बताऊंगा, पापा हमेशा जब मुकेश जी की बात करते हैं ना, इतने फॉन्डली बात करते हैं वो, बिकॉज स्कूल के दिन स्कूल बहुत के अलग दिन होते हैं, really। बहुत अलग होते हैं। एक मैं रियल इंसिडेंट कहूंगा, पापा बहुत खुश होंगे, आप बहुत अच्छे एथलीट थे, हाँ, मैं यू आर अ भागता था, वेरी गुड भागते रनर, रहते और थे पूरा। पापा भी बहुत अच्छे एथलीट थे, और अब दोनों की कंपटीशन हुआ करती थी, कौन फैलाएगा कौन फैलाएगा कौन फैलाएगा। हम लोग चोट पुलिस खेलते थे, हम लोग वो हाँ, एक ऐसी रेस के बारे में रोज बात करते हैं कि आप दोनों भाग रहे थे, मतलब लिटरली टू द फिनिश लाइन, एंड बोथ वर ऑलमोस्ट द सेम। आप आगे
you reached the finale and you became first Papa tripped and he बोले मैं हारना नहीं, बोले ट्रिप होने के बाद भी मैं हारना नहीं चाहता था, मैं रोल करता करता गया और 3 नंबर पहुंचा मैं. So he remembered it तेरे so पापा के बारे fondly. में तूने बात उठाई है, मैं आगे उठाने वाला था, अभी उठा लेता हूँ. तेरे पापा के आंखों में चमक थी जो तुमको दी है उसने. That he had his बालों की स्टाइल. Yeah. मुझे नहीं मालूम था कि इसको एक्टर बनना है, क्योंकि उस उम्र में एक्टर बनना किसी को मालूम ही नहीं था. मेरी दोस्ती होती थी सत्येंद्र बोरा. That's right, मेरे अंकल से. अंकल तुम्हारे वो. तो अभी उन्होंने, मेरा सवाल का पहले जवाब दे दो कि महेंद्र बोरा की वजह से तुम एक्टर बने या तुमने अपना खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन? नहीं, मैंने मेरा खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया था. ओके. बट मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, लेकिन पापा ने मुझे कहा एक्टर बन. ये that was ऑप्शन डायरेक्टर. मुझे विधु विनोद चोपड़ा जी के साथ एज Because you were assistant. असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर मिशन कश्मीर. ओके. तब मिशन कश्मीर बन रही थी, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं जस्ट मोहब्बत करूं या मैं मिशन कश्मीर में एडी बनूं. पापा ने कहा नहीं भाई, डायरेक्शन तो तू कभी भी कर लेगा, एक्टर बन, बिकॉज एक्टर में ज्यादा मजा है. पापा की कितनी फिल्में आई थी? 4-5? पापा ने सिर्फ 2 फिल्में की. 2 ही की फिल्म. 2 ही फिल्में की. एक तो फरीदा जला जी के साथ की थी, पुरस्कार. हाँ, और एक और की थी उन्होंने, एक गुजराती फिल्म की. गुजराती फिल्म. हाँ, गुजराती फिल्म की थी. फिर वो पूरे प्रोडक्शन में घुस और गए. हमारे इंडस्ट्री में ये कहावत है कि जब कोई एक्टर बनता है तो वो तब तक नहीं घटता जब तक उसको धक्का मार के नहीं हटाया जाता. पापा समझदार थे, पहले हट गए. रिटायर हो गए. वही मुझे जानना था कि बट आई एम सरप्राइज, आप और पापा ने काम कैसे नहीं किया. ऑलवेज आस्क डैड नहीं, कि हाउ उस कम. वक्त आई नो. मेरे ख्याल से मेरा करियर शुरू हुआ तो था, क्योंकि मैंने उसको देखा था, मेरे को आके मिलते थे. उसकी आंखों में मुझे सी आई नो अ पर्सन जिसकी आंखों में चमक होती है. इसलिए आई लाइक यू, आई लाइक महेंद्र बोरा, बिकॉज आते थे ना एक पापा का स्टाइल हमें लेवल और वो बातें करना. तो मैंने कहा यार ये वही महेंद्र है जो हमारे स्कूल में हुआ करता था, आके मेरे पास ऑफिस में बैठे, इसको साथ में लेकर आए. संतोष नाम था उनका. संतोष, उस वक्त संतोष नाम था. दैट्स राइट. तो यू आर राइट, यू वर फ्रॉम दैट फैमिली. तो यू हैड अ प्रोडक्शन हाउस. आई रिमेंबर आई वाज इन स्कूल्स, और स्कूल्स के जो दोस्त होते हैं वो कॉलेज के दोस्त से अलग होते हैं. हम लोग भाग भाग के उधर 9-11 फिल्म की हम लोग मॉर्निंग शो जाके देखते थे स्कूल से. हम ओपेरा हाउस में हमारा स्कूल होता था. तो मुझे याद है कि जो सत्येंद्र बोरा की बात करूं, जो तुम्हारे अंकल हैं, वो उनके साथ मैं ज्यादा क्लोज था, बिकॉज मेरी क्लास में ही बैठते थे हमारे 4-5 लोगों के. वो मुझे अब तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस की फिल्में दिखाते थे. पेड्रो को एक फिल्म, पेड्रो, हाँ, वो पेड्रो बंदर के साथ जो थे, बंदर के साथ वो मैंने फिल्में देखी. तो अभी हाउ इज सत्येंद्र? He is good. He is very fit. Give my regards to him. For sure. And how your family live together? Your third generation. I'm the 3rd generation. अभी भी we are in a very well Joint connected family. joint family. तो नहीं, मतलब everybody is together. मिलते रहते हैं every now and then, but stay separately, of course. But I must say your family was one of the very very first known production house. कि ये इनको पता है कैसे फिल्में बनानी है. प्रोडक्शन हाउस चलता भी था. उस वक्त तुम बच्चे हो गए मेरे ख्याल से. मैं तो था ही नहीं था. Okay. You have a great fan following, I must say. मुझे तुम अपना खुद का भी एक चैनल चलाते हो. तुम्हारे फैन फॉलोअर्स भी बहुत हैं, क्योंकि मैं जिससे भी बात करता हूँ बोलता हाँ सर तो बहुत अच्छे हैं उनके बारे में. तो तुमने इतने सैटेलाइट में नागिन जैसे रोल सीरियल किए हैं. सो यू हैव ग्रेट फॉलोइंग, ग्रेट फैन फॉलोइंग, ग्रेट contacts in the satellite world, especially channels, even OTP platforms. Tell me something about their working ethics and styles and competition they have amongst themselves. I'm talking about आज जितने OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, और पता नहीं अभी तो नाम ही नहीं आते, आलू है, शालू है, कालू है. तो उनके बीच में कंपटीशन होती है आपस में. यू आर क्लोज टू दैट. OTT में कंपटीशन नहीं होता है, बिकॉज OTT अब जगह बहुत है, बहुत जगह हाँ, ये है. बात इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट आवरली बेस्ड जो चैनल्स हुआ करते थे कि बस ये 12 घंटे है, 12 घंटे में 12 भी नहीं, इनफैक्ट पड़ता, आपको चला देना पड़ता है. एग्जैक्टली. OTT में कंपटीशन नहीं, बट OTT में कि कौन अच्छा कंटेंट लेकर आएगा. अब कंटेंट इज बिकम द किंग. कंटेंट इज रियली. ओह यस, नाउ इट डजंट मैटर कौन तारीफ स्टार तो है. मैं भी सुनता रहता हूँ कि अच्छे अच्छे सीरियल आए हैं बीच में. अभी जैसे अभी 2-3 सीरियल के नाम मेरे को बताया गया था. इवन जैसे शेरशाह इज गुड. मैंने अभी तक देखी नहीं, बट देयर आर तारीफ अभी है. एक हाँ, इसके पहले लॉट ऑफ अदर लाइक फैमिली मैन है, बट अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्सुअल कंटेंट आल्सो इन दैट. वो बट उसका मुझे इतला है, इसलिए मैं देखता नहीं हूँ मैं. बट इट्स वर्थ वाचिंग. उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हो, बट द स्टोरीज आर ब्रिलियंट. दैट्स व्हाट आई लव अबाउट सेक्रेड गेम्स जो है. आई लाइक अ पैसे लॉट भी हैं ऑफ वहाँ पर. आर्या जो है, पैसे भी हैं. हाँ, पैसे भी. आपको मिलते हैं प्रॉपर. एनीवे मैंने अभी तक काम नहीं किया, बट ये एक लाइन है जो मुझे मालूम है फ्यूचर यही है. टीवी तो अभी गया, आज लोग मोबाइल में देखते हैं.
मोबाइल से भी आ गए, अभी आजकल अभी OTT आ गया है। टीवी गया नहीं है। टीवी मतलब लोग अभी अपने बच्चे अभी। लोग अपने गर्लफ्रेंड को लेके बीच में बैठ के पूरे मोबाइल में पूरा, पूरे- हाँ, पूरे- वो टीवी ये हो गया अब टीवी आपका। हो गया। हाँ, टीवी ये हो उठा के गया। ला गया। तो चलो ठीक है, द कंपटीशन इज नॉट देयर मच, दे हैव एवरीबडी हैज देयर। Everybody has space now, everybody. You run your own channel, TV channel. Tell me something about that. आपका एक तो खुद का चैनल है। मतलब अभी OTT इतना, OTT इज नॉट ओनली अबाउट Amazon, Netflix, Z5 या Sony Star. OTT इज अबाउट मोबाइल फोन्स ऑल्सो, जैसे कि Instagram, Twitter, Facebook. ये बहुत बहुत बड़ा एक माध्यम हो गया है फॉर पीपल टू मेक मनी, टू शोकेस देयर टैलेंट, टू, जैसे आप वो बोलते थे कौन सा एक मिनट का वीडियो बना के डालो। हाँ वो टिकटॉक वाला पहले TikTok, होगा, इसको अभी तो बहुत बैन विरोध हो किया, गया, बहुत- अभी तो बैन हो गया। मैंने कहा था बैन करो इसको, बैन करो, मैंने बोला था बीच तब वो में। रील्स में आ गया, एक इंस्टाग्राम की जो होती है, बट वो एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया। सो यस, बट यू आर रनिंग अ चैनल। या सो आई तो यूट्यूब क्या नाम पर, है यूट्यूब एक तो हमारे बच्चों का चैनल है ट्विन बेबी डायरीज। Twin Baby या Diaries। सो सारे बच्चे के कितने कंटेंट उम्र के वगैरह, बच्चे मतलब वो तो जिनकी तुम बनाते हो 5-6 साल, 5-6 साल। मैंने सुना ये बहुत बहुत पॉपुलर, बहुत popular है, आई टेल माय डायरेक्टर टू लर्न फ्रॉम हिम बिकॉज़ वी वांट टू मेक समथिंग। ओह माय गॉड, मतलब मुझे concept मेरा तो चाहिए। फिर भी मतलब हार्डली क्लोज टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, वही मैंने सुना लेकिन दूसरे बाहर आपको पता है कि you'll be surprised and you'll want to do something even more. पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 गाना कौन सा है? नंबर 1 जो कि सबसे बिलियन व्यूज से भी ऊपर है, कौन सा? बेबी शार्क। आपने सुना होगा बेबी शार्क टू 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 टू, ये बच्चों का गाना है, और वही 5 साल 2 साल पूरे 8 साल। वर्ल्ड का नंबर 1 सॉन्ग है ये। It's a big audience। इमेजिन द काउंट। मैंने जो शक्तिमान बनाया है ना वो 8 साल से 14 साल के बच्चों के लिए। लेकिन मैं मुझे क्या लोग मेरे कह रहे हैं- बच्चे जो 4 साल के वो भी देखेंगे। आई नो, बट मुझे लोग कह रहे हैं कि अब एकदम छोटे बच्चे के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉडलर्स बोलते हैं, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल 5। मैंने कहा मैं क्या बनाऊंगा उनके लिए? नहीं, यू कैन नॉट, आप उसमें फंस जाओगे। आप जो मतलब जो बना रहा पहले हूँ था वो बस एग्जैक्टली एब्सोल्युटली वो देखेंगे, दे वॉच एनीथिंग नाउअडेज। ओके। पर मैंने तुम्हारे 1-2 देखा था, मैंने तुम्हारे 1-2 वीडियो देखे थे, तुमने अपने घर के बारे में बताया था, तुम और तुम्हारी वाइफ कैसे रहते हैं लग्जरी के स्टाइल में, आप तुम्हारा कमरा और ये बताया था, देखा था मैंने शायद। अच्छे तुमको व्यूज मिलते हैं उसमें। ओके, दिस अगेन अ क्वेश्चन फॉर द सैटेलाइट सिनेरियो। व्हाट इज द कंपटीशन देयर इन amongst the actors in satellite scenario? Is it more than DD National? Actors like तुम ये वो 50 लोग जो काम करते हैं, जैसे तुमने सास भी कभी बहू में किया होगा, तुम 5 भाई होते हैं, इन एक्टरों को काम मिलने में कंपटीशन, जैसे नकुल मेहता ने मेरे साथ काम किया है, बड़ा एक्टर बन गया, वो भी इसको काम में कंपटीशन है सैटेलाइट में एक्टरों के लिए, एक्ट्रेस और एक्टर? नहीं, कंपटीशन इस बात का है कि टेलीविजन, अभी जो टेलीविजन एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं, काम मिल रहा है, बट उसमें फाइट बहुत करनी पड़ती है कि वी गिव अस आल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू। आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, ऑफिसेस में जाना पड़ता है? नहीं, struggle नहीं, but you need- नाउ यू आर अ स्टेज, बट Yeah. जो बिगिनिंग में आते हैं, क्योंकि क्या हुआ है ना, मैंने रियलाइज किया और एंड देन आई सेड दिस इज द करेक्ट वे टू डू इट, कि हमारी एक छवि बन जाती है एक टेलीविजन में, आप ये एक टाइप के ही रोल करते हो, सो यू नीड टू री इन्वेंट योर सेल्फ फॉर पीपल टू सी यू ऑन वेब। जैसे लोग फिल्मों में करते हैं, एक अलग किरदार उठा लेते हैं। जैसे आप लोग अगर आप देखो आजकल, जैसे पंकज त्रिपाठी जी है, संजय मिश्रा जी है, दे बिकम बिग स्टार्स इन OTT, दे बिगर देन A-list एक्टर्स आल्सो। अच्छा, A lot of, you know, जो भी नए on web- OTT, web on content OTT, है, हाँ, OTT में। उनका एक कैरेक्टर फेस है। ये फॉरेन में भी है, हाँ, वहाँ के exactly. टीवी एक्टर्स और जो है वो भी अपने स्टार्स होते हैं। So that's how. So even television actors need to change their appearance, need to मतलब change the way they look. go with the modern time, you mean to say? Absolutely. Now tell me one more thing. Do you feel the pinch that most of these satellite serials are girl oriented? हम बात कर चुके हैं इसके बारे में. Do you feel that pinch that most of the, जैसे मैंने कहा कि 5-6 औरतों के बीच में एक मर्द खड़ा रहता है, मैंने कहा जिस दिन मैं डेली शो बनाऊंगा ना, मैं 5 मर्दों के बीच में एक औरत मैंने सौतेला बनाई, मेल प्रोटोगनिस्ट. सो डू यू फील द पिंच दैट मोस्ट ऑफ द, झांसी की रानी बोलो, लड़की की कहानी, मिल्ली, सिल्ली, कुसुम, और मेरे को फोन करते हैं, यू आर प्लेइंग दादाजी ऑफ दैट,
और फिर मर जाते हैं, फिर आपकी जो नाती है वो उस आदर्शों पे जीती है। मैंने कहा मैं तो नहीं रहता हूँ ना, बोला नहीं रहता। मैंने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लड़के को मैं लेगेसी देकर जाऊँ। मैं ये तो तुमको लगता है कि क्यों सैटेलाइट वाला ये कन्विंस्ड है कि लड़की पे बनाओगे तो सब देखेंगे। अरे लड़कों पे भी तो बनाओ। तो बनी ना सौभाग्यवती भव। सर कम बनता है बहुत। हाँ कम बनता है, बहुत कम। आपको बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं है। बिकॉज मुकेश जी मूवीज और OTT मैक्सिमम मेल डोमिनेटेड होता है। या सो टेलीविजन इज अगेन अ वेरी टेलीविजन दूरदर्शन पे नहीं था। नो बट टेलीविजन सैटेलाइट ने चेंज किया। बट टेलीविजन जब से तुम्हारी सास भी कभी बहू ने, मैंने तो ये भी एक वीडियो बनाई थी, सास भी कभी बहू ने टीवी का सत्यानाश कर दी। वो उनके लिए केटर किया जो 50 आंटीज। सास भी कभी बहू बनी, उसके बाद में बालिका वधू बनी, 50 बालिका वधू बनी। झांसी की रानी बनती है, बड़ी नहीं होती। इसको छोटा रहने दो, छोटा रहने दो। मुकेश जी मुझे एक बात बताइए, एक और ये आपको वेदर यू एग्री और नॉट बट यू लेट मी नो, हु थॉट फॉर आवर फीमेल ऑडियंसेस, जैसे कि मेरी माँ, मेरी आंटी, मेरी दादी, 90s में जब टाइम था संडे को वक्त मिलता था महाभारत देखने का, सिर्फ संडे को, बाकी का पूरा वीक न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स। बुनियाद हम लोग हाँ वो एक आधा घंटा मिलता था कि सब साथ में बैठकर देखें, बट नोबडी का कांसेप्ट किसी को नहीं मालूम। सो माय मॉम्स यूज्ड टू, मेरी माँ जैसी बहुत सारी इंडिया में ऑडियंसेस हैं, क्या कहते हैं, औरतें हैं जो फ्री बैठा करती, मर्द चले जाते थे ऑफिस, ये उनके लिए बना। नो डाउट इट हैज काइंड ऑफ व्हाटएवर यू फील। एक तेरे को जोक सुनो जो रियल जोक है। अगेन इट इज गोइंग टुवर्ड्स द माय कैरेक्टर जिसके बारे में मैं बहुत बोल जाता हूँ, तुम्हारे साथ जो काम करने वाली। मेरे को एक बार किसी ने कहा था, फोन आया फॉरेन से, सरदार था, ओ मुकेश जी मैंने कहा की है, जानना किसी थ्रू था। ओ मुझे एक तकबूर का नंबर दो। मैंने कहा क्यों? मैं जाके मारांगा उनको। तो मैंने कहा क्यों भाई? बोला वो क्यों ना है, मैं 80 लोग आने हैं अपने घर, मतलब कनाडा में होगा, लंदन में घर आने हैं, तो घर में जैसे एंटर करते हैं तो हमारी वोटियां शोटियां होती है, खड़ी बैठी रहती है टीवी के सामने, ओ खाना पे आए जी होते फ्रिज खा लो तुसी। और मैं जाके मारांगा क्योंकि हमको टाइम नहीं देती। औरतें इतनी घुस गई हैं तुम्हारे डेली। मुकेश जी मुझे उस सरदार जी का नंबर दो, मैं एनु मारांगा। क्योंकि नो आई एम वेरी प्रो वुमेन इन दैट सेंस। पहले एक टाइम था कि मर्द आएगा घर तो खाना, मर्द ओरिएंटेड या मेरा खाना परसों, खाना क्यों नहीं लाया, चीज लेकर, मतलब ही वुड डोमिनेट द हाउस। माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू डोमिनेट द हाउस। ये तो बरसों से है वो मेल डोमिनेटेड। अब मैं देखता हूँ ना, वो गलत है। That is wrong. I genuinely लगता feel. नहीं कि वो सरदार अगर वापस आए तो उसकी वाइफ उठ के बोली हाँ मैं आपको खाना गर्म करके देती हूँ, उसको भी तो खा लो जी, प्यार है। उसको भी तो रियलाइज करना चाहिए ना कि बेचारी पूरे दिन काम करे, बच्चों का ध्यान रख रही है, उसका ध्यान रख रही है, खुद का ध्यान रख रही है, घर वालों का ध्यान रख रही है। उसको अगर 1-2 घंटे मिले अगर देखने के लिए तो देखने देना, तो ले ले खाना घर से। You are fighting women's case। मैं कभी उसमें नहीं घुस पाता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि औरतों को घर का काम करना बहुत जरूरी होता है। बट आई वॉज ट्रोल्ड बिकॉज ऑफ दैट कि मुकेश जी औरतों के खिलाफ बोलते हैं। अरे मैंने कहा मेरे से ज्यादा औरतों के फेवर में कोई नहीं बोलता। मैं तो देखो ये आपने बात बहुत सही है कि घर का काम करना नहीं, रेजिंग अ चाइल्ड इज द मोस्ट। घर संभालो, वो घर क्या होता है, बच्चा बेचारा, वाइफ वहां चली जाती है, हस्बैंड वहां चला जाता है, बच्चा आया के साथ बड़ा होता है, सास भी कभी बहुत देख रहा होता है, उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है पूरी की पूरी। मेरी छोटी सी नीस ने मेरी सिस्टर को दिल्ली में कहा, एक छोटा सा फ्रॉक पहन, ए मैं तेरे को जानती है क्या? बोली हो ये कौन सी लैंग्वेज बोल रही है? मालूम पड़ा आया की लैंग्वेज, बिकॉज शी वाज विद आया एवरी सीरियल। या सो हमने जब मेरे बच्चे बड़े हुए ना, मतलब बड़े हो रहे, वी नेवर केप्ट अ नैनी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द, हाँ ये हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द चिल्ड्रन, या तो अपनी दादी के साथ या नानी के साथ, तो बड़े हो तो वो उनके साथ, हाँ एक हेल्प है वो जरूरी है। बट अगेन कमिंग बैक टू दिस कि इवन द मेल, दैट्स व्हाई आई एम वेरी, मैं बहुत हेल्प करता हूँ घर में, घर का खाना करता हूँ, कभी कभी साफ करता हूँ, कभी बच्चों का ध्यान रखता हूँ, बिकॉज यू नीड टू हेल्प द वाइफ एज मच एज शी हेल्प्स यू। Okay, now we are coming towards the end. केजी ने एकदम I don't know. You're right. I mean, I don't disapprove your thoughts because मेरा एक थोड़ा सा खुद का थोड़ा सा एक conservative thoughts है मेरा। कई लोग मुझसे कहते हैं सर आप, मेरे को एक ने तो कह दिया था टीवी के चैनल के डिस्कशन में, मुकेश जी you are living in 1955. Today it is 2021. Forget about 2021. लेकिन आप ये अग्री करते हैं कि everybody हाथ बटाना किसे कहते हैं? सर ये आपका बात सही, ये आपकी बात सही है कि yes, she
it is the woman who actually nurtures the child. That is the Otherwise, most child miss important. करता है माँ को। मेरा सबसे मैं- बड़ा ये नहीं है कि problem आप ये छोड़ के आप हाँ, करो। आप बच्चों को हाँ। जितना टाइम दोगे, जीजाबाई ने कहानियां सुनाई थी शिवाजी को, तो शिवाजी बना। माँ अगर उसको रात को बैठ के टाइम नहीं देती, देखो वो सरदार जी की तो प्रॉब्लम ये नहीं थी, सरदार जी की तो प्रॉब्लम खाना थी, सरदार मुझे जी खाना ने- नहीं दिया। सरदार जी ने मेरे को ऑन कर दिया। अच्छा, नाउ यू टेल मी, वी वर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू। काफी लोग ने काफी बातें सुनी, मैं चाहता था सुने, बिकॉज ये बहुत ही स्पेशल आदमी है मेरे लिए, क्योंकि मैं इसको जानता नहीं था टीवी के, मैं इसको टीवी के थ्रू नहीं जाना, मैंने इसको रियलिटी के थ्रू जाना। जब मेरी ऑफिस में एंटर हुआ तो मैंने कहा ये वही, मेरे को बाद में कहा अरे सर ये तो करण है, करण है। मैंने कहा कौन करण, मैंने कभी सीरियल देखता नहीं था। तो मेरे को जब तुम्हारी फादर के साथ हुई तो पता, मैं बता कि इसकी, मैं चाहता था कि मैं इससे ऐसी ऐसी बातें निकालूं जो जिसने इसको ये बनाया। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग टू दैट, यू आर अ वेरी कल्चर्ड पर्सन। I have seen how you talk with respect. You use Om Namah Shivaya in between with every conversation. How did you, how did you acquire this culture? मेरी नानी, Nani, very nice. मेरी नानी जोधपुर से थी, हम लोग जोधपुर से हैं। एवरी समर हॉलीडेज नानी एक पिलग्रिमेज प्लान करती थी, तो मैंने करीबन एटलीस्ट 10-11 ज्योतिर्लिंग्स जा चुका हूँ, चारों धाम कर लिए क्या है? मैंने, घूम पूरे मैं नहीं गया अभी तक। चारों धाम मैंने कर लिए। Very nice. उनकी वजह से बचपन से ही शी वुड टेक अस फॉर अ ट्रिप, सो इट वाज फॉर हम लोग के लिए एक ट्रिप था। बट हमें कैसे पता था कि हम इतने कनेक्टेड हो जाएंगे, बिकॉज दैट ट्रिप वाज ऑल अबाउट रिलीजन। और फिर मम्मी स्पिरिचुअलिटी में घुस गई, तो स्पिरिचुअलिटी में घुस गया, रिलीजन लेड टू स्पिरिचुअलिटी, एंड देन आई आल्सो बिकेम वेरी स्पिरिचुअल। In spite of working with the kind of scandals going on in the सका चका चौंध में, तो बताओ चका चौंध है सैटेलाइट की, एक लड़की आती है गांव से, मैं पहले बोलता हूँ अपनी प्रायोरिटी बना के रखो, किसी को हाँ बोलना है कि ना बोलना है, मैं उस एंगल में देखता हूँ। बट तुम, in spite of working in the most famous serials of today, you maintained your culture. I hats off to you. But again, it is because of नानी, नाना, दादा, Yeah, दादी। mommy, इसलिए mom, मैं कहता हूँ कि everybody, आज के जो बच्चे हैं वो अपने दादा को ओल्ड मैन कहते हैं। गलत है बहुत। गलत है। अनुभव से सीखो। Yeah. अरे हाँ, हम ना दादाजी आप बैठे ना, बैठे। मैं हमेशा बोलता हूँ भीष्म पितामह आज भी हैं और ज्यादा विवश हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। You have loved all your life, you have lived all your life in satellite TV world. Would you like to give any message to strugglers entering in this world of chakachaun, glamour and cutting throat competition? दो चीज़ें कहूँगा मुकेश जी, just as a message to all of them. One is take this craft seriously. Take this craft seriously. Yeah, absolutely. आप इसको पढ़ो, मतलब आप किताबें पढ़ो, आप एक्टिंग के बारे में पढ़ो, because then only will you realize what acting is. Otherwise गाना तो कोई भी गा लेगा, मतलब यू नो वो नाच गाना तो कोई भी कर लेता है, फाइट भी तो कोई भी कर लेगा, हॉर्स राइडिंग कोई भी कर लेगा. You need to learn how. That's the main prerequisite. और दूसरा, I think every person connected in this industry should meditate. वाह क्या बात. क्योंकि Everyone should meditate, not only in this industry. Absolutely. मैं इसलिए because मैं यहाँ से जुड़ा हूँ. इस इंडस्ट्री में ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि बहुत प्रेशर है, इट्स नॉट इजी, सब लोग नहीं बनते हैं. आप मेरे गुरुजी जो हैं, डांस गुरु पंडित वीरू कृष्णन जी अब नहीं रहे, वो कहते थे कि अपना जो कटोरा है, हाँ ये ऊपर टोकरी जो है एक्टिंग की, पकड़ के लाइन में खड़े रहो. तुम्हारे पीछे कितने लाखों लोग हैं, क्या बात. तुम्हारे आगे कितने हैं? मैं देखता हूँ तो मे बी 100-200 लोग होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे. फ्रॉम द A-listers टू wherever 100 लोग होंगे, पीछे कितने सारे हैं. और ये लाइन में खड़ा होने के लिए you need to meditate so that आप स्थिर हो, आपको कुछ effect नहीं करेगा. Focusing is the main point. Distractions Exactly, बहुत सारे. इतनी बिखराव है हमारे थॉट प्रोसेस में, डर, खौफ, स्ट्रेस, होगा नहीं होगा, इसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, मैं उसको ये जवाब दूंगा. दिस इज ऑल एब्सोल्युटली स्टूपिड थॉट्स. उसको जो रोक सकता है, मैं तो कभी यही बात करता हूँ, योगी पुरुष वो है जो अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है. आ रहा है, नहीं आने का, आउट. पर हम सोचते तो यू आर राइट कि मेडिटेशन कैन रेगुलरली स्लोली मेक यू फोकस्ड इन योर वर्क. और काम की सक्सेस फोकस पे डिपेंड करती है भाई. आप कितना 100% देते हो अपनी बॉडी का,
आपको 100% 5% दोगे तो 5% मिलेगा. So thank you very much, Karanveer. Give my regards to your so-called एक्टर जिनकी मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, महेंद्र वोरा, पर जिनके साथ मैंने स्कूल लाइफ बिताई है. मैं आपको लिंक भेजूंगा, वो है बताइए. और वेरी नाइस, यू नो, उन फैमिली से तुम एक और भी अच्छे नाइस हुए. सो थैंक्स फॉर कमिंग टू माई शो. द शो इज मेंट टू बी डिफरेंट फ्रॉम टुडेज शोज. मैं यहाँ पर फुअड़ता नहीं चाहता, मैं यहाँ पर अश्लीलता नहीं चाहता, मैं यहाँ पर डबल मीनिंग डायलॉग्स नहीं चाहता. मैंने इनको उकसाया है अपनी ज़िंदगी की हकीकत बताने के लिए. उसके लिए मुझे कोई गिमिक्स करने की ज़रूरत नहीं थी. मैंने इनको कहा कि आप बताइए, तो इन्होंने बताया. सो दिस इज़ माई फॉर्मेट ऑफ माई शो, वेयर मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बुलाना चाहता हूँ, पॉलिटिशियंस को बुलाना चाहता हूँ, महाभारत के आर्टिस्ट को, शक्तिमान के आर्टिस्ट को मैं बुला चुका हूँ ऑलरेडी. और मैं आपको फिर एक और न्यूज़ तेरे को भी दे दूँ. आजकल हम यहाँ कर रहे हैं कुछ, आई थिंक अगले महीने में मैं अपने खुद के स्टूडियो में शिफ्ट होऊंगा, जहाँ पर ऑल द बेस्ट जगह बड़ी होगी. सो थैंक यू वेरी मच. एक ही सवाल ये एंड में सबको बोलता हूँ कि ऑडियंस चाहे अगर फिर से करणवीर को बुलाओ तो फिर अरे ऑडियंस चाहे ना चाहे, आप बोलिए कब आना है एंड आई विल बी देयर. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट. सो ये था हमारा एपिसोड विद करणवीर. आप सबको नमस्कार कर दीजिए क्योंकि आप अगली बार भी आएंगे. करण, हमारे इस शो के अंत में हमारी एक छोटी सी परंपरा हमने शुरू की है. आप आए हैं इसके लिए मैं एक पिछले प्रोग्राम में कहा था मुगम्बो, खुश हुआ, वो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये हमारी भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से आपको ये छोटी सी भेंट है. थैंक यू सो मच मुकेश जी. और मैं आपको बता दूं कि ये एपिसोड मैं यहीं एंड कर रहा हूं, यहीं विराम दे रहा हूं. अगली बार मैं आपके पास एक और हस्ती को लेकर आऊँगा. वो कौन होगा मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन होगा इंटरेस्टिंग इनकी तरह, होगा इंटरेस्टिंग शक्तिमान के कैरेक्टर की तरह, या होगा इंटरेस्टिंग किसी और रीज़न की तरह. मैंने पिछली बार आपको भुज के एक्टर को बुलाया था, जाहिद अली को. मैं आपको बहुत जल्दी और भी उनसे मिलाऊंगा. सो इंतज़ार कीजिए. मैं स्टे ट्यून्ड नहीं कहूँगा, सब कहते हैं स्टे ट्यून्ड करो, सब्सक्राइब करो. मैं बोलता हूँ पसंद आया तो सब्सक्राइब करो. आप यू मस्ट वेट. सो वेट, वी विल मीट वंस अगेन.